भी क्यों है, राइट। तो आज हम इन सारी बातों पर बात करेंगे। इस प्लान में क्या खूबियां हैं, इससे आप इसका कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं, वो सब आज हम इस पर बात करने वाले हैं। फाइन, ओके। सो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब ये प्लान आज आपके सामने जब कल पहुंचा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए, सबके लिए, कि ये एक बेहतरीन आपके लिए इस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिफोर आई मूव अहेड, आई वुड लाइक टू से कि इसके लिए इस प्लान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा। तो अगर आप काम करने के लिए तैयार हो, तो मैं केवल इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि ये आपके एफर्ट और प्लान मिलकर वो रिजल्ट ला सकते हैं जो कि आपने आज तक सोचे होंगे। तो क्यों है ऐसा? तो दोस्तों, मैं आपको उसके लिए बताऊं, तो ये भी बताऊंगा कि ये प्लान का बैकग्राउंड क्या है। ओके, सो दैट यू कैन बेटर इन कनेक्ट विद द प्लान। तो दोस्तों, ये प्लान जो है, करीब 20-25 ईयर से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। और मैं भी नेटवर्क की तरह मैंने काम शुरू करा था। और 3 मल्टीनेशनल कंपनीज थी जो वर्ल्ड वाइड काफी बड़ी हैं। तो आई वॉज वन, और मैं फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर ही था, फाउंडर भी था। 3-4-5 साल तक उन कंपनियों में काम किया, और उसके बाद में जो है, मेरी टीम सबसे बड़ी हुआ करती थी उनमें। ठीक है, बिजनेस सबसे ज्यादा हुआ। बट उसके बावजूद भी वो कंपनियां इंडिया से थोड़ा बंद हुई हैं। और उसका पीछे जो एक रीजन था, प्रोडक्ट्स कभी नहीं थे, प्रोडक्ट बेहतरीन थे। लेकिन एक जो चीज है, जो हर व्यक्ति इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आता है, जैसे आप आए हैं, तो अपने कुछ सपने लेकर आए होते हैं। वो सपने किसी कारण से जब पूरे नहीं होते हैं, वो इनकम नहीं आती है जो इनकम हम सोचते हैं, तो धीरे धीरे उस कंपनी का बिजनेस कम होने लगता है। और वो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, तो उन्होंने उनको बिजनेस जितना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। तो मैं आई वॉज ऑलवेज इन द क्यूरियोसिटी की, आखिर यार कि टीम जो बना रहे हैं, उसके उसकी जिन इच्छाओं से, जिन चाहतों से उसने बिजनेस शुरू करा था, वो उसको मिल जाए। तो उस प्रोसेस में मेरा ध्यान गया कि यह कंपेंसेशन प्लान एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अदर देन द प्रोडक्ट्स, जिसके ऊपर की कंपनियां अगर ध्यान दे दें, तो शायद से नहीं, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स अगर बहुत अच्छे हैं, साथ में प्लान भी अगर मिल जाए, और तीसरी चीज आपके एफर्ट। तो मैंने देखा कि एफर्ट में कमी नहीं रहती है, प्रोडक्ट्स में कमी नहीं रहती है, लेकिन प्लान कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिससे लोग उतनी इनकम नहीं ले पाते हैं। तो पिछले कई सालों से मैं बिजनेस प्लान के ऊपर काम कर रहा था, क्रिएट कर रहा था। और ये जो प्लान आपके सामने आज है, ये भी करीब करीब पूरे 2020 से प्लान बना रहा था, और अब 2025, यानी पूरे 5 साल की मेहनत का आज आपके सामने नतीजा है। ठीक है। तो मतलब ये एक और चीज इसलिए भी बता रहा हूं मैं, कि आपके सामने ये जो प्लान आ रहा है, ये कोई 1-2 महीने में बना हुआ नहीं है। इट टुक फुल 5 इयर्स, मतलब 2020 से मुझे प्लान बनाते बनाते 5 साल लगे हैं, तब ये प्लान आपके सामने आया है। तो आप इसको देखिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपके लिए इंक्लूड की गई है, एंड देन वी विल डिस्कस इन डिटेल्स कि वो किस तरह से आपके लिए फायदेमंद होगी। ओके, सो लेट मी शेयर द प्लान एंड प्रेजेंट यू। Can you see my screen? Full screen? Please confirm. Can anyone confirm? Can you see the full screen? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can see, sir. Okay. Please, thanks for confirming. Okay. So दोस्तों, let me present you a Modi way, Samir Modi Infinity Plan. रियली इट्स अमेजिंग। समीर मोदी जी का जो विजन है कि वो हर व्यक्ति को एक आर्थिक आजादी दे, तो ये उनका सपने को पूरा करने वाला प्लान है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जब उनसे मिलने के बाद जो उनका विजन था,
उसने इस प्लान को मुझे बेहतर बनाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि सपना उनका है तो पूरा करना भी हमारा काम है। और उनका सपना इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत सपना है कि जिसके साथ हर व्यक्ति कोई जुड़ जाता है। ठीक है। तो यही चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, समीर जी की, कि वो अपने बारे में नहीं सोचकर उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये बात कही थी कि मुझे हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को आर्थिक आजादी देनी है। तो दोस्तों, इस प्लान के लिए मैं उनको भी बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने ये प्लान के ऊपर पूरा काम करने के लिए दिया। और आज आपके सामने मैं आपको प्रेजेंट करते हुए, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू हैव एन ऑसम लाइफ, जहां आपको हेल्थ मिलेगी, वेल्थ मिलेगा और टाइम भी मिलेगी। ठीक है, तीनों चीजें एक साथ। तो वुड यू लाइक टू कम टू एन ऑसम जर्नी विद अस? यस और नो? आर यू ऑल एक्साइटेड? आई एम श्योर आप एक्साइटेड होंगे। यस प्लीज, आप चैट बॉक्स में लिखिए, इफ यू आर एक्साइटेड से यस, एक्साइटेड। ओके। सो दोस्तों, डू हैव ड्रीम्स? देखिए, अगर आपको हमारे साथ इस जर्नी पर चलना है, समीर जी के साथ में, हमारे साथ में, और ये जर्नी कहां पर ले जाती है पता है? ये जर्नी आपको आप ही के ड्रीम्स पूरे करने तक ले जाती है। ये जर्नी वो नहीं है जिससे आप मेरे या समीर जी के सपने पूरे होने वाले हैं, ये जर्नी वो है जिससे आपके सपने पूरे होने वाले हैं। तो इस जर्नी पर अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज है जो मैं आपसे पूछूंगा, डू यू हैव ड्रीम्स? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू नीड। मतलब ये कह लीजिए, ये वो टिकट है जो आपके पास अगर है, तो ये जर्नी बहुत बहुत खुशनुमा होने वाली है। ठीक है। अगर ड्रीम्स हैं तो फिर कितने बड़े ड्रीम्स हैं आपके? हाउ बिग आर योर ड्रीम्स? क्योंकि अगर जर्नी, अगर बहुत आपकी मन, अगर जर्नी, आपकी जो ड्रीम्स हैं वो अगर बहुत बड़े हैं, तो दोस्तों और ज्यादा मजा आने वाला है। राइट? तो चेक विद योर सेल्फ, अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो ये हमारा कोशिश है कि आपके ये जर्नी, ये डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेगी। ओके। सो नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग यू नीड टू फुलफिल योर ड्रीम्स? ऑफ कोर्स, मनी। बहुत सारी दूसरी चीजों की जरूरत है, लेकिन मनी की भी जरूरत है। यस और नो? राइट? तो मनी हम साथ मिलकर बनाते हैं। लेट्स मेक मनी टुगेदर। और जब अगर साथ मिलकर बनाएंगे, तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ हम ज्यादा ज्यादा अच्छे से काम करके ज्यादा अच्छी इनकम ले सकते हैं। राइट? ओके। तो दोस्तों, अगर बड़ी इनकम चाहिए, बड़े सपने हैं, तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ये किसी न किसी बिजनेस से ही पूरे हो सकते हैं। यस और नो? क्योंकि जॉब में हमारा डेली नीड्स के खर्चे पूरे होते हैं, सपने पूरे नहीं होते हैं। और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात आती है कि ड्रीम्स ड्रीम्स ही रहते हैं, वो कभी भी हकीकत नहीं बनते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है, आई एम श्योर ये आपके ऊपर फिट नहीं होता है। ओके। ये उन लोगों के लिए है, सपने, जो सपने रह जाते हैं, जो कि ये जानते नहीं है कि सपनों को पूरा करने का रास्ता कहाँ से निकलता है। बट आप लोग जानते हैं, इसीलिए इस समय फ्राइडे नाइट को आप मेरे साथ इस समय यहाँ पर 8, 8:30 बजे भी हैं और आगे रहने वाले हैं। तो आप जानते हैं। तो दोस्तों, क्या सबसे ज्यादा जरूरी बात है बिजनेस में? राइट? क्या ऐसा है जो कि किसी को भी मिलियनर बनाता है? व्हाट मेक्स एनीवन अ मिलियनर? सोचिए, क्या ये कोई प्रोडक्ट्स हैं? क्या केवल प्रोडक्ट आप भी मानते होंगे कि यार कुछ एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट मिल जाए, एक यूनिक प्रोडक्ट मिल जाए, जिसको आप जिसके थ्रू आप मिलियनर बन जाए? है ना? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे दो तीन बातों का जवाब दीजिए। क्या दुनिया के सारे सारे जितने भी मिलियनर है वो किसी एक ही प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? सबके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो मतलब केवल एक सिंगल प्रोडक्ट सबको मिलियनर नहीं बना सकता है। सेकंड थिंग, क्या जो मिलियनर जिस प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट में दूसरे हजारों लाखों लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं?
ऑफ कोर्स देयर आर थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस पीपल सेम प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, तो वो सारे लोग भी क्यों मिलियनर नहीं बन गए अगर प्रोडक्ट से ही बनते होते तो, राइट? तो दोस्तों, प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, लेकिन उसके साथ जरूरी है प्लान, एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान, और साथ में चाहिए एग्जीक्यूशन। जो बात मैंने शुरू में ही कही थी कि आपके साथ में प्लान के साथ आपका एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। तो दोस्तों, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स जो हैं, प्राइस में बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं। प्लान, आपके सामने जो प्लान बनाया गया है, जो दिखाया जा रहा है रियल, वो उसके बारे में अभी बात करेंगे। बट बिलीव मी, आपको ये प्लान सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन प्लान। थर्ड है आपके एफर्ट्स, जिस पर हम बात करेंगे। बट प्लान जनरली व्यक्ति कैसा चाहता है, कुछ लेफ्ट साइड का, राइट, कि इस तरह का कुछ मुझे बिजनेस प्लान मिल जाए। और मिलता कैसा है, कुछ इस तरह का, यस और नो, है ना, बिल्कुल रोप पर चलने जैसा। और हम सब जानते हैं कि रस्सी पर चलकर मंजिल तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। और यही बात मैंने भी रियलाइज करी थी मेरे 98 से मैं नेटवर्किंग में हूँ, इन 25-26 सालों में, कि ये रस्सी पर चलकर हर कोई नहीं हो पाया। मैं हो गया लेकिन सारी टीम नहीं हो सकती, आप हो गए लेकिन सारी टीम नहीं हो पाती है, राइट? इसी रास्ते पर, रस्सी पर चलते चलते रोज हमारे 60-70%, 80% लोग गिरकर हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाते हैं। यस और नो? क्या बोलते हैं आप, यस या नो? ऐसा ही होता है ना? तो उसी समय से ये मेरे मन में ख्याल था कि कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए जो कि एक बहुत आसान रास्ता बना दे। क्योंकि अभी आज की तारीख में हर व्यक्ति कुछ इस तरह की सिचुएशन में, they are all looking for good products, good company, but good plan also। क्योंकि आप हैं, मेहनत तो करना जानते हैं, इसीलिए अभी तक इस समय है। तो तो जब आपको ये नहीं पता हो कि विच वन इज द राइट डोर, ऐसा कौन सा जिंदगी जो दरवाजे दे रही है इतने सारे, उनमें से कौन सा सही दरवाजा मैं ओपन करूं, वो कौन सा सही रास्ता है जिस पर मैं चलूं, जिससे मेरी मंजिल पहुंच जाए। तो जब आपको नहीं पता हो तो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? अगर आपके पास सामने 10 दरवाजे हों, एक ही दरवाजा खोलना हो, तो क्या करेंगे? यू विल आस्क समवन हु नो कि कौन सा दरवाजा कहाँ जाता है, राइट? सही है ना? तो दोस्तों, लेट मी टेल यू दैट वी हैव क्रिएटेड एन यूनिक बिजनेस प्लान जो कि आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकता है, ठीक है? और ये क्रिएट किया है, या ये प्लान इस तरह का क्रिएट करने की कोशिश करी है कि जो आप केवल चलना शुरू करिए, बट ये इतनी स्मूथ जर्नी होगी जिस तरह से यहाँ पर ये आप सीढ़ियां देख रहे हैं। तो इस बार आपके लिए रस्सियां नहीं है, इस बार हम आपके लिए सीढ़ियां क्रिएट कर रहे हैं, बट थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा चलने का दोस्तों। तो आर यू रेडी टू गो ऑन दिस जर्नी? अगर आपको उस रस्सी की जगह इस तरह का कुछ मिल जाए तो चलने का एफर्ट करेंगे? से यस। जो भी इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, से यस। लेट मी सी कि कितने लोग इस पर आगे बढ़ने के लिए एफर्ट करने को तैयार हैं। ओके, सो दोस्तों, इस प्लान की बहुत सारी खूबसूरतियां हैं, हम वन बाय वन इसको देखते हैं। ओके, तो इसके अंदर 72% पे आउट रखा गया है। इसके लिए मैं समीर जी को थैंक्स देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्लान के अंदर 72% का पे आउट रखने के लिए हमें वो इजाजत दी। ओके, और ये बीवी का 72% पे आउट है, जो कि इंडस्ट्री में इतनी अच्छी कंपनी में आप देखेंगे तो इट्स वेरी नाइस। और इसने मुझे काफी हेल्प करी, इस पे आउट ने, एक अच्छा और प्लान क्रिएट करने के लिए। क्योंकि हमने जो यहाँ पर 12 तरह की इनकम दी है, तो उसे मैंने हर लेवल के लिए उसको प्रॉपर सही प्रोपोर्शनेट में बांटने की कोशिश करी है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये प्लान में आपको कहीं, आई एम श्योर कि आपको कहीं इसके अंदर कुछ भी और कमी नहीं दिखेगी, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल,
कंज्यूमर इज द बेस, तो यहाँ पर उनके लिए 33% तक का प्रॉफिट है, प्लस लॉयल्टी प्रोग्राम जो आपकी चाह थी वो वापस है। सेकंड होता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर नेटवर्क। सी आई बिलीव नो नेटवर्क मीन्स नो सक्सेस। और नेटवर्क हर जगह। आप सोचिए, दुनिया में मुझे एक भी ऐसा मिलियनर बिलियनर बता दीजिए जो सक्सेसफुल है लेकिन उसके पास नेटवर्क नहीं हो। दे हैव डीलर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, एम्प्लॉय नेटवर्क, बहुत सारे। हो सकता है आपके माइंड में सवाल आ रहा हो कि ये फिल्म एक्टर्स या प्लेयर्स के पास कौन सा नेटवर्क होता है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, मेरे पास मैसेज आया है। सो आप लोगों क्लियर को क्लियर किसी दिख को दिख स्क्रीन नहीं दिख दिख रही रही है है, क्या? दिख रही है, दिख रही है, क्लियरली दिख रही अच्छा, है। समवन हैज जस्ट मैसेज मी कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख रही है सर, स्क्रीन इज लाउड एंड क्लियर। ओके, तो आप जिन्होंने मैसेज किया, जस्ट चेक योर नेटवर्क कनेक्शन। ओके, फाइन। सो दोस्तों, सॉरी, नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा हो तो आप ही मुझे, मतलब अगर मेरी आवाज नहीं आ रही हो या स्क्रीन नहीं दिख रही हो, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू अवर होस्ट कि लेट मी नो। फाइन, आई विल बी कीप श्योर सर, कंटिन्यूइंग। श्योर सर, ओके, श्योर सर। फाइन। सो दोस्तों, जो आपके अगर माइंड में आया हो कि अगर हम बात कर रहे थे कि कोई एक्टर हो, तो वो एक्टर जो है, वो एक्टर अगर हम बात करते हैं तो उनके पास भी नेटवर्क है। डायरेक्टर होते हैं उनके पास में, म्यूजिशियन की टीम होती है, और मेकअप आर्टिस्ट की टीम होती है, और सबसे खास चीज, सबसे खास बात पता है, उनके पास ढेर सारे मल्टीप्लेक्स स्क्रीन की भी नेटवर्क होती है। एंड वी नो, इसीलिए जो मूवीज हैं वो एक साथ सैकड़ों हजारों स्क्रीन पर लॉन्च होती है, राइट? ओके, सो नेटवर्क इज एवरीवेयर। लेकिन होता क्या है पता है, जो एक कॉमन मैन है ना, वो नेटवर्क का नाम सुनकर भागता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम है, क्योंकि यही नेटवर्क इज द की टू सक्सेस। तो ये बात आपको अगर पता चल जाए कि नेटवर्क ही सक्सेस है, तो दोस्तों काम कितना आसान हो जाएगा। आप सोच कर देखिए, अभी हाल आपको यहाँ पता चलेगा नेटवर्क की पावर क्या होती है। तो हमारा जो सेकंड इनकम है, वो हमने नेटवर्क के बेस पर, मतलब सेकंड ऑनवर्ड जितनी इनकम है वो सब आपके नेटवर्क के बेस पर है। बिगर द नेटवर्क, बिगर द इनकम। वेरी सिंपल। ओके, सो द सेकंड इनकम इज प्रोग्रेशन बोनस विच इज अप टू 6%। सिंपल है, रेफर एंड अर्न। रेफर हम हर बार करते हैं, चाहे मूवी हो, रेस्टोरेंट हो, लेकिन उसके बदले में कभी रेफर करने पर इनकम नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर अब आप किसी को भी अगर ये प्रोडक्ट या प्लान रेफर करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ एक अच्छी इनकम आने वाली है। लेकिन इस बार हमने यहाँ पर एक्यूमुलेशन नहीं रखा है ना, प्रोग्रेशन बोनस में। यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार एक्यूमुलेशन तो बहुत अच्छा टूल था। ओके, आई अग्री विद यू, था, राइट? जैसे रॉकेट को बूस्टर से एक बार स्पेस में पहुंचाने के बाद उसकी जरूरत खत्म हो जाती है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर उस रॉकेट के साथ बूस्टर्स लगे रहेंगे तो उस रॉकेट का क्या हाल होगा। आई एम श्योर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो वही चीज थी, ये जो मोदी केयर का प्लान था, किसी समय पर अक्यूमुलेशन ने इसके लिए रॉकेट के बूस्टर्स का काम किया था। इसने आपके बिजनेस को, कंपनी के बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों को पहुंचाया, राइट? लेकिन आज की तारीख में ये बिल्कुल इनकम, जो जो ये प्लान में एनालाइज कर रहा था, तो यही अक्यूमुलेशन मुझे सबसे बड़ी हर्डल लगी थी कि अक्यूमुलेशन लोगों की इनकम को की जरूरत को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सालों में अधिकतर लोग सेम लेवल पर आ चुके थे। आप चेक करिए, आपकी टीम के अधिकतर लोग आपके लेवल के बराबर है। अगर आप 16 पर हैं तो आपके लोग भी 16 पर आ चुके हैं, 15 पर आ चुके हैं। अब वो 500 रुपए का ऑर्डर भी डालते हैं तो आपको इनकम जीरो मिलती है उस पर, ऑलमोस्ट जीरो, या मिलती भी है तो 1-2% का डिफरेंस मिलता है, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा वो था, इसके अंदर मैंने ऑब्जर्व करा। फिर हाई स्लैब्स हैं, है ना, बहुत ज्यादा स्लैब्स के बीच में डिफरेंस है, मतलब एक स्लैब के बाद दूसरा स्लैब में काफी बड़ा डिफरेंस है, राइट? तो यहाँ पर वो भी एक था। और एक और बात मुझे जो बात समझ में नहीं आई थी कि हम एक डायरेक्टर को पहले 4,000 पॉइंट करवाएं और फिर उससे हर महीने 1,100 पॉइंट करवा कर डायरेक्टर बोनस दें। तो मुझे एक बात बताइए, ये लॉन्ग रूट की जरूरत तो अभी नहीं है,
हो सकता है उस समय एक्यूमुलेशन की जरूरत थी, लेकिन आज वही रॉकेट बूस्टर की बात है, राइट। तो ये डायरेक्टर जो है, अगर 1100 पॉइंट करेगा तो ही डायरेक्टर बोनस मिलता था ना। एक्यूमुलेशन से वो डायरेक्टर बन गया तो क्या उसको हर महीने डायरेक्टर बोनस मिल जाता था? नहीं। तो इसीलिए अगर कैसा हो कि यहाँ पर आपको ये 4000 वाली लॉन्ग जर्नी कट शॉर्ट कर दी जाए। यस दोस्तों, यू आर हियरिंग राइट। इस बार आपको डायरेक्टर करने के लिए हमने जो आगे रास्ता बनाया है वो आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा रास्ता है। तो ये बहुत, इसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो नया प्रोग्रेशन बोनस टेबल है, इट स्टार्ट फ्रॉम 15 पीवी 2%, 50 पीवी 3%, 200 पीवी 4%, 400 पीवी 5%, 700 पीवी 6% और 1100 पीवी जीपीवी करते ही, सॉरी ये सारा जीपीवी है, ओके। सो जीपीवी करते से ही आप सीधे डायरेक्टर बन जाते हैं। हाउ इज इट? 1100 तो पहले भी करना पड़ता था हर महीने, लेकिन इस बार आप पहले महीने ही करके बन सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है अब आपको इतनी लंबी जर्नी पर जाकर हर महीने करने का। और अगर आपको किसी को लग रहा हो कि ये 2 से 6% ही हो गया, पहले 16% था, तो दोस्तों डोंट वरी, जो यहाँ पर प्लान है उसके 16 से 6% करने के बाद भी आपकी इनकम बढ़ी हुई आएगी। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप आंसर लिखिएगा चैट बॉक्स में। ओके। मुझे मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताइए कि क्या आपको इनकम की, टाइटल की रिक्वायरमेंट है या इनकम की? मतलब अगर 16% हो लेकिन घर में चेक 100 रुपए का है, उसकी जगह अगर 6% हो और चेक 300 रुपए का है, 600 रुपए का है, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? इनकम। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सही बात कही आपने। एंड आई एम श्योर सभी लोगों को इनकम से ही मतलब है। तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जो यहाँ पर मैं प्लान आपको क्रिएट कर रहा हूँ, जो दिखाने जा रहा हूँ, वो आपकी इनकम बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसके साथ में आपको एक एडिशनल इनकम और मिलने वाली है, पावर ऑफ 4। ओके। और ये जो 6% प्रोग्रेशन बोनस है, ये डायरेक्टर एंड अबो सबको मिलता है। ओके। सो एक एग्जांपल लेते हैं, इसी से आपको आपके एक्यूमुलेशन का भी जवाब मिल जाएगा। ओके। आपने अपना 50 पीवी किया, 50 पीवी का वही क्राइटेरिया जो पहले था, 27 पीवी। ओके, आपने अपना 50 पीवी किया, आपने अपनी 4 जो वो हैं पर्सनली स्पॉन्सर्ड लोग, ए बी सी डी, उनसे भी 50 पीवी करवा दिए। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, पहले जो प्लान था अक्यूमुलेशन वाला, उसमें आपके 250 पॉइंट के साथ आप कहाँ पहुंचे? 7% पर। और आपकी जो डाउनलाइन है एबीसीडी, वो 50 पॉइंट से कहां पर है? 7% पर। यस और नो? तो आपको उनके ऊपर डिफरेंशियल इनकम क्या होती थी? 0, क्योंकि आप दोनों सेम टाइटल पर है, राइट। ओके। आप चेक कर लीजिएगा एक बार पुरानी टेबल, और अगर सोच लीजिए अगर वहां पर 3 लोग होते तो आपके 150-200 पॉइंट पर आप और वो डाउनलाइन दोनों सेम लेवल पर होती। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप अगर 4 एडवाइजर को एक्टिव करते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आप चाहें स्लो चलना चाहते हैं तो आप एक दो एडवाइजर को भी एक्टिव कर सकते हैं, बट 4 को करने से क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 को करते हैं तो आपको सबसे डिफरेंशियल इनकम मिलेगी, और आपकी इनकम हो जाती है 108, प्लस आपको एक और इनकम मिलने वाली है, पावर ऑफ 4। अब व्हाट इज पावर ऑफ 4? आई एक्सप्लेन। दोस्तों, बिफोर आई एक्सप्लेन, आप इस इनकम को बहुत अच्छे से समझिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज हो उसको बहुत ध्यान से आप लिख लीजिएगा। इस इनकम के थ्रू जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, पावर ऑफ 4, ये इकलौती इनकम आपको सबसे टॉप मोस्ट टाइटल पर ले जा सकती है। ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड, इस पावर ऑफ 4 के 2 पार्ट हैं। एक है माइलस्टोन 1। अच्छा, ये ये केवल एडवाइजर लेवल पर है, मतलब जो 2 से 6% तक कर रहे हैं, यानी जो डायरेक्टर अभी नहीं बने हैं, ये इनकम माइलस्टोन 1 और 2 उनके लिए। जैसे ही आप डायरेक्टर बन जाएंगे तो आप डायरेक्टर के पुल में चले जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है, आप अपना पर्सनली 50 पीवी करिए। 4
पर्सनली स्पॉन्सर्ड एडवाइजर वेदर दे आर न्यू और एग्जिस्टिंग, यानी नए हो या पुराने हो, अगर आपने 4 एग्जिस्टिंग या न्यू किसी को भी अगर एक्टिवेट कर दिया 50 पॉइंट से, तो आपको 2 शेयर्स मिल जाएंगे। कंपनी पूल का 5% का शेयर में दो शेयर मिलेंगे केवल इतना सा काम करने पर। क्या काम बहुत ज्यादा टफ है? आपके 4 एग्जिस्टिंग पर्सनली स्पॉन्सर्ड को भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट? तो अब यहां पर क्या होगा, इसी सेम बिजनेस के ऊपर आपको प्रोग्रेशन बोनस मिला था, अभी सेम इनकम पर आपको यहाँ पर पावर ऑफ 4 के 2 शेयर्स भी मिल जाएंगे। ओके, जो शेयर की जो वैल्यू है वो फर्स्ट मंथ है, अभी मई मंथ जिसमें हमारा प्लान लॉन्च हुआ है। अभी एग्जैक्ट शेयर की वैल्यू आपको जून में पता चलेगी। मैं आज आपको केवल एक रफ आइडिया दे देता हूँ, रफ आइडिया है, अप्रोक्सीमेट है, ये चेंज हो सकता है, बट फिर भी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इस पीपीटी इस पावर ऑफ 4 का जो शेयर होगा वो अप्रोक्सीमेटली कहीं पर भी 2 शेयर की वैल्यू करीब करीब 500-600 के आसपास आने वाली होगी। ओके, मतलब आप अगर ये काम कर लेते हैं, 4 लोगों को एक्टिवेट कर लेते हैं 50 पीवी से, तो आपको 500-600 प्लस 100 रुपीज यानी करीब करीब 600-700 रुपीज की इनकम हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपका टोटल बिजनेस हुआ 250 पीवी का, 250 पीवी का, आपका बिजनेस वॉल्यूम हुआ 6,750 रुपीज का, और उस पर आपको अप्रोक्सीमेटली 10% की इनकम आ रही है, जो कि आज की तारीख में इंडस्ट्री में सबसे बड़ी है। और इनफैक्ट हमारे पुराने किसी भी प्लान में भी आप देखेंगे तो 250 पीवी पर कभी भी 600-700, 500 छोड़िए, 200 रुपीज भी आए हों तो मुझे बताइएगा। ओके, आप जो है आ, ये जनरेशन 1 पर्सन उस पर है, एक बार मैसेज में लिखकर बताइए, क्या कभी भी पुराने किसी प्लान में 250 पीवी पर आपको 600-700 रुपीज, 500 रुपीज इनकम आती थी 250 पीवी पर, सेम स्ट्रक्चर्स के? नेवर, दोस्तों दोस्तों है ना? आप जब जब रिप्लाई करते हो तो विशाल जी को डायरेक्टली आप रिप्लाई कीजिए ताकि वो देख पाए। ठीक है। नहीं नहीं, आई आई कैन सी नाउ मैसेजेस, सारे थैंक यू मैसेज सर। मुझे दिख रहे हैं, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू थैंक यू सर। ओके, राइट। तो आप सोचिए, जहां पहले सेम टाइटल होने के कारण से, अब आप समझ गए होंगे कि एक्यूमुलेशन क्यों हटाया हमने, राइट? तो यहाँ एक्यूमुलेशन हटा दिया और पावर ऑफ 4 दे दिया, आपकी इनकम कई गुना बढ़ गई उससे, राइट? तो आप सोचिए, ये माइलस्टोन 1, याद रखिएगा, माइलस्टोन 1 आगे बहुत काम में आने वाला है, ये आपको टॉप टाइटल पर पहुंचाएगा। आगे की स्लाइड्स ध्यान से देखिएगा। ओके, तो आपने अगर माइलस्टोन 1 कर लिया है, अब आपका काम है अपने लोगों को माइलस्टोन 1 करवाना, लेकिन अभी आपके लिए एक और भी इसके अंदर इनकम है, माइलस्टोन 2। ओके, माइलस्टोन 2 जेन 2 है, जो आपकी जनरेशन 2 पर है। गेट 4 शेयर, यहाँ पर आपको 4 शेयर मिलेंगे। तो दोस्तों आपको 50 पीवी करना है अपना खुद का, माइलस्टोन 1 अचीव करना है। तो मैं इसको ऐसे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने यदि पहले मंथ में जनरेशन 1 आपने कर पर अपना माइलस्टोन 1 किया है, तो अब आप जनरेशन 2 कर सकते हैं और 4 शेयर्स मिलेंगे आपको माइलस्टोन 2 करने पर। तो जनरेशन 2 का मतलब क्या है, आपने अपने जो भी पर्सनली स्पॉन्सर्ड पीपल हैं उनके थ्रू अगर जनरेशन 2 पर 12 शेयर मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर आपको देखिए 2 शेयर 4 शेयर्स मिल जाएंगे। इसमें एक और रिक्वायरमेंट है कि आपकी चारों लेग में से कम 2 एडवाइजर एक्टिव होना चाहिए। मतलब 4 से ज्यादा लेग हैं आपके पास तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम मिनिमम 4 लेग से 2 एक्टिव होना चाहिए। तो व्हाट डज इट मीन, लेट मी एक्सप्लेन। आपने खुद का 50 पीवी किया, आपने अपना माइलस्टोन 1 कंप्लीट करा, अपने जो भी आपके पर्सनली स्पॉन्सर्ड 4 लोग हैं उनसे आपने अपना पीवी करवा लिया, और उसके बाद में उनके नीचे कोई व्यक्ति 2 कर रहा है, कोई व्यक्ति जैसे यहाँ देख सकते हैं सीओडी ने 2 ही लोगों को स्पॉन्सर करा है, बी ने 4 को किया है और ए ने 4 को किया है, तब भी आपके 12 हो गए, तो आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो गई एंड यू विल गेट 4 शेयर्स।
नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सपोज ए बी सी डी तीनों ने अगर तीन तीन ही स्पॉन्सर किए होते, तीन तीन ही एक्टिव किए होते, तब भी क्या आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती माइलस्टोन 2 की? यस, बोलिए। हो जाएगी, ऑफ कोर्स हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हमने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है कि यहाँ पर ए बी सी डी का भी कंपलसरी है, नहीं है। वो अपना माइलस्टोन 1 करे ना करे, आपको आपका माइलस्टोन 2 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मुझे कोई बता सकता है कि इस स्ट्रक्चर में ऐसा क्या किया जाए, जो अभी आपके सामने एग्जांपल है, कि आप इसी महीने में डायरेक्टर बन जाए। कैन एनीवन टेल मी? प्लीज राइट इन मैसेज कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि आप सेम मंथ में डायरेक्टर बन जाए। डायरेक्टर बनने के लिए 1100 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर आपने अपना पर्सनल 50 कर लिया। अब 1100 के लिए क्या करना है? यस, हु इज दिस? रश्मि गुप्ता। वेरी नाइस रश्मि जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट इसमें कैच किया है कि यहाँ पर आपको क्या करना है। सी और डी, सी और डी, इनसे इनको इनका माइलस्टोन 1 करवा दीजिए, यानी इनको दो दो शेयर दिलवा दीजिए। आपका माइलस्टोन, आपका डायरेक्टर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक सिंपल मैसेज दूं मैं आपको, आपने फर्स्ट मंथ में आप अपना माइलस्टोन 1 कंप्लीट करिए, और सेकंड मंथ में अपने टीम के 4 लेग में से उनको उनका एक एक माइलस्टोन 1 कंप्लीट करवा दीजिए। आपका डायरेक्टर लेवल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये एक तो 5 सेकंड के लिए मैं स्लाइड पर रुकता हूं। आप देखिए, अगर यहाँ पर 333 होते, तो भी आप उन चारों को बस उनसे बोलना था कि एक एक और व्यक्ति को एक्टिवेट कर दो, तुम्हारा माइलस्टोन 1 के 2 शेयर ले लो, और आपका डायरेक्टर हो जाता। तो दोस्तों, ये इनकम जो है, ये माइलस्टोन 1 मैंने इसीलिए क्रिएट करा है, ये आपको इजी वे है डायरेक्टर बनाने का। भूल जाओ माइलस्टोन 2। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये माइलस्टोन 2 मैंने जो रखा है वो केवल उनके लिए रखा है जो किसी कारण से अगर डायरेक्टर बनने से 100-200 पॉइंट से छूट जाए, तो उनका ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन अदरवाइज मैं बात करूं तो सीधे माइलस्टोन 1 ही फोकस करिए। खुद माइलस्टोन 1 करिए और अपनी टीम में सबको माइलस्टोन 1 करवा दीजिए। माइलस्टोन 2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्योंकि माइलस्टोन करने से जो इनकम आने वाली है, उसकी जगह डायरेक्टर करने से वो 4 गुना इनकम ज्यादा आएगी। तो ये इसीलिए ये इनकम क्रिएट करते समय मेरा यही ध्यान था कि आप सीधे डायरेक्टर पर पहुंचे, राइट। लेकिन बीच में कभी अटक जाए तो चलिए, आपकी इनकम सीधे 200-300 नहीं रह जाए, कम से कम 1200, 1500, 1800 रुपए की इनकम आए, इसलिए माइलस्टोन 2 दिया है। लेकिन इसको भूल जाइए, आपको केवल माइलस्टोन 1 करना है और माइलस्टोन 1 करवाना है। दैट्स इट, वो भी केवल 4 अपने 4 लेग से। और अच्छा, एक और बात है, पर्सनली स्पॉन्सर्ड का क्राइटेरिया केवल ये इसके लिए, माइलस्टोन के लिए, डायरेक्टर के लिए नहीं है। मतलब अगर आपकी डेप्थ में भी अगर कोई 4 लोग अपना माइलस्टोन 1 कर रहे हैं, स्टिल यू विल बी अ डायरेक्टर। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आपके डायरेक्टर तभी बनेंगे जब आपके पर्सनली स्पॉन्सर्ड लोग अपना माइलस्टोन 1 करेंगे। तो इसके चक्कर में अच्छे लीडर के ऊपर ध्यान देना कम मत कर दीजिएगा कि वो पर्सनली स्पॉन्सर्ड नहीं है। नो, फोकस टू गेट एवरी वन 1 माइलस्टोन 1 शेयर। इज इट इजी और नॉट? लिखिए, इजी है तो इजी लिखिए, डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट लिखिए मैसेज में। राइट, इट्स वेरी इजी। एवरी वन इज राइटिंग इजी, बिकॉज है ही बड़ा इजी है। ओके, तो दोस्तों बहुत आसान है, इसी पर ध्यान रखिए। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्लान इस तरह से ही जब डिजाइन करते समय मेरे माइंड में यही बात थी कि प्लान इतना इजी होना चाहिए, इतना इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू डुप्लीकेट होना चाहिए, इजी टू एग्जीक्यूट करना होना चाहिए, कि व्यक्ति अपने आगे के टाइटल पर अपने आप पहुंचता जाए। थोड़े एफर्ट तो करने रहेंगे, वो आप जरूर करेंगे, आई एम श्योर, क्योंकि बैठे हुए कुछ नहीं मिलेगा। राइट, ओके।
चलिए गुड। अब मैं इसमें माइलस्टोन 2 पर मेरा बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, फिर भी मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ अगर आपका A1 A B C D आपके एक्टिव है, A1 ने अपना नहीं करा, P ने नहीं करा, Q ने अपना 50 पीवी कर दिया, तो इसमें कंप्रेशन भी दिया है, तो एक कंप्रेस होकर Q आपका सेकंड जनरेशन माना जाएगा और आपकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा आपसे कि आप माइलस्टोन 2 पर ज्यादा ध्यान देने के लिए केवल माइलस्टोन 1 पर ध्यान दीजिए। ओके। सो दोस्तों, देखिए, आप बताइए, क्या आज से पहले कभी भी डायरेक्टर बनना इतना आसान लग रहा था? लग रहा था क्या? नहीं, है ना। डायरेक्टर बनते बनते 90% टीम टूट जाती थी। लेकिन आपको अब बताऊं, अगर आपने सही एफर्ट कर लिए तो आपकी बार आपकी टीम में ढेर सारे डायरेक्टर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर इज द की टू सक्सेस। तो इस प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर है तो वो पावर ऑफ 4 का माइलस्टोन 1 का है, सेकंड डायरेक्टर का है, और थर्ड मैं आने वाली स्लाइड में बताऊंगा प्लेटिनम का है। मैं अभी बताता हूँ प्लेटिनम का है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको फर्स्ट पार्ट पर ध्यान देना है, MS1 पर। ठीक है। तो जब आप डायरेक्टर बन जाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्टर बोनस पुल के लिए 17%, जो सारे डायरेक्टर एंड अबो के लिए है। ओके। तो यहाँ पर आपको खुद का 50 पीवी करना है और अपना पूरे ग्रुप का केवल 1100 जीपीवी करना है पूरे मंथ में, जो कि आप पहले से बहुत इजी हो गया है। ओके। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, यहाँ पर जो हमने बात करी थी, ये आप हैं, आपकी टीम है ABCD। उन्होंने अपनी टीम में 4 4 लेकर एक एक अपना माइलस्टोन 1 करके दो दो शेयर ले लिए चारों ने। आपका टोटल ग्रुप वॉल्यूम 1000 है, 50 है। आपने अपना 100 पीवी किया और आपका 1100 हो गया। ये तो एक बात है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, अगर ये 21 लोग 50 पीवी का ऑर्डर डालते हैं तो जनरली एग्जैक्ट 50 पीवी का ऑर्डर नहीं डलता है। मतलब आप ध्यान दीजिएगा, तो इतनी भी बारीकियों पर ध्यान दिया है प्लान बनाते समय मैंने, कि जनरली 52 53 55 पॉइंट तो होते ही होते हैं लोगों के। तो अगर 20 लोगों से 21 लोगों से 3 3 4 4 पीवी भी एक्स्ट्रा आया तो 60 पीवी हो जाता है। तो 1050 प्लस 60, इजीली यू विल बिकम 1100 डायरेक्टर। तो पूरा प्लान अलाइंड है, लिंक्ड है। नहीं तो मैंने इसलिए बात कही क्योंकि किसी आप में से कोई कैलकुलेट करता तो बोलता सर ये तो 1050 पॉइंट ही हो रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने आपको बात बताई है कि जनरली 2 3 पीवी का ऑर्डर एक्स्ट्रा होता है। यस और नो? होता ही है, सब जानते हैं, राइट? ओके। मैं इतनी बारीकियों में इसलिए जानता हूँ, या प्लान डिजाइन करते समय मुझे मेरा जो नेटवर्किंग में 25 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, ये प्लान आपको लगेगा कि जैसे आप ही ने बनाया या आप ही के लिए बनाया। क्योंकि जो आपकी सोच है वही सोच तो मेरी भी थी। राइट? एम आई राइट? यस और नो? कैन यू कनेक्ट विद मी? आपको मेरी बात अपने से रिलेट करती हुई लग रही है, नहीं लग रही है? हो सकता है प्लान देखते समय आपको ये भी लग रहा हो कि यार यही ऐसा ही कुछ तो था जो हम चाहते थे हमेशा। यस, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं क्यों ये बात जानता हूं, मैं बार बार नहीं बताना चाहता कि मैं आप ही में से हूं। राइट? इसीलिए। ओके। हाँ, अगर माइलस्टोन 2 हो या ना हो, आपके 1100 जीपीवी हो जाएंगे तो आप डायरेक्टर हो जाएंगे। मैं क्वेश्चंस का आंसर बात सबसे आखिरी में भी दूंगा। तो अभी हम प्लान पर चलते हैं। तो दोस्तों, आपको डायरेक्टर के अलावा आपको एक और डायरेक्टर बोनस के अलावा एक व्हीकल बोनस मिलेगा, जो केवल और केवल डायरेक्टर पुल के लिए है ना। डायरेक्टर्स के लिए क्यों रखा है? बिकॉज मैंने देखा था मेरी टीम में अधिकतर उस समय 90 95% विमेन ही हुआ करती थी, गर्ल्स हुआ करती थी। तो उनको बड़ा चैलेंज आता था बिजनेस करते समय। देवर ऑलवेज डिपेंडेंट। मैं तो 98 से हूँ, तो उस समय तो और ज्यादा प्रॉब्लम थी टैक्सी कैब की। ओके। तो वो हमेशा हस्बैंड पर या अपने ब्रदर्स पर डिपेंड करती थी। तो ज्यादा बिजनेस बिल्ड करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो इसीलिए इस बार ये जब प्लान क्रिएट करते समय मुझे लगा कि यार, यहाँ पर जो व्यक्ति, जो लेडी डायरेक्टर बन रही है, अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके पास अपनी खुद की एक टू व्हीलर ही मिल जाए, एक्टिवा मिल जाए, तो वो कम से कम किसी पर डिपेंड हुए बगैर अपने बिजनेस को ज्यादा बड़ा बना सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जो है व्हीकल बोनस दिया है, जो केवल और केवल डायरेक्टर के लिए। तो किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि डायरेक्टर को
को ही क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्टर की इनकम ज्यादा आएगी तो आपके टाइटल अपने आप ज्यादा बढ़ेंगे। यस और नो? मतलब अगर आपकी टीम में डायरेक्टर की इनकम ज्यादा आएगी तो हर व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहेगा ना। तो जैसे जैसे डायरेक्टर बनता जाएगा आपके टाइटल तो अपने आप होते जाएंगे। तो डोंट बी एनवी विद योर डायरेक्टर, मतलब अपने डायरेक्टर से कभी भी ईर्ष्या मत करिएगा कि डायरेक्टर का चेक इतना अच्छा क्यों आ रहा है। इतना अच्छा से मैं बता दूं, ओवर एक्सपेक्टेशन मत करिएगा। पहले डायरेक्टर का जो चेक होता था, कोई मुझे बता सकता है कि मिनिमम 1100 टीवी पर कितना चेक होता था? मिनिमम 1100 पर 2500, 2700। यस, राइट। 2500, 2700, 2800 रुपए होते थे। तो दोस्तों इस बार आपका डायरेक्टर का बोनस। अच्छा हाँ, एक सेकंड, एक और बात बताना छूट गई, पहले वो भी बता दूं। डायरेक्टर को हम एक और इनकम दे रहे हैं, नेशनल ट्रेवल बोनस, जो कि कंपनी पुल का 4% है, जो केवल और केवल डायरेक्टर और एसडी में ही बटेगा। केवल डायरेक्टर और एसडी। तो आप सोचो इस बार डायरेक्टर के लिए कितनी इनकम क्रिएट की है। तो पता है, ये प्लान डिजाइन करते समय हमेशा से मेरे मन में था कि एक डायरेक्टर का चेक कम से कम 5000 प्लस आना चाहिए। तो दोस्तों इस बार अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास इनकम आएगी डायरेक्टर बनने पर। हाउ इज इट? कैसी है ये इनकम? अगर एक डायरेक्टर को इतनी आसानी से, अगर 5000 रुपीज के आसपास, आसपास बोल रहा हूँ, 4800 हो सकते हैं, 5500 हो सकते हैं। ओके, तो हाउ इज इट? जबरदस्त, राइट। तो दोस्तों ये डायरेक्टर की इनकम इसीलिए इतनी अच्छी रखी है कि आपकी टीम का हर व्यक्ति अब सोचे कि मुझे डायरेक्टर बनना, और डायरेक्टर बनने के लिए भी उसको अकेले को एफर्ट नहीं करना है। उसके नीचे हमने जो 4 लोग हैं उनको भी एडिशनल इनकम दी है, ताकि वो लोग भी अपने एफर्ट करें और आप डायरेक्टर बन जाए। ओके। सो दोस्तों, तो डायरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्टर की इनकम अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए रखिए, और इससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 पूल हैं प्रोग्रेशन बोनस के अलावा डायरेक्टर को: 17%, 3% व्हीकल बोनस और 4% नेशनल ट्रेवल बोनस। तो अभी भी किसी को शिकायत होगी कि सर हमें माइलस्टोन 2 क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप आई थिंक मेरा प्लान समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको हम 1000, 1200 रुपये, 1500 रुपये नहीं, सीधे 4500, 5000 से ऊपर इनकम देना चाहते हैं। ठीक है ना? तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, इस प्लान को देखते समय ये मत देखिएगा कि कौन सी इनकम पुल में से आप हैं या किससे बाहर जा रहे हैं। ये देखिएगा कि आपको पहले क्या मिलता था और आज क्या मिल रहा है, मतलब ग्रॉस इनकम, नेट इनकम देखिएगा। अच्छा हाँ, एक और बात, ये व्हीकल बोनस और नेशनल ट्रेवल बोनस फंड नहीं है। ये आपको आपके मंथली चेक के साथ हर महीने आएगा, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आएगा। हाउ इज इट? आई कैन सी मेनी स्माइल्स, राइट। आपके अंदर से जो स्माइल है वो मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। ओके। सो दोस्तों, नाउ आप डायरेक्टर बन गए हैं और लीडर बन चुके हैं देखा जाए तो। और लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। जिस तरह से आप डायरेक्टर बने हैं, ये क्या आप अपने टीम में, वो जो जिन लोगों ने माइलस्टोन 1 अचीव किया है, उन्हें यही बात बता सकते हैं, सिखा सकते हैं? बहुत आसान है। उनसे, उनकी टीम में माइलस्टोन 1 करवा दीजिए, वो डायरेक्टर बन जाएंगे। और अगर 4 के 4 डायरेक्टर हो गए, ओके, 4 के 4 डायरेक्टर अगर हो गए, तो आप पता है कौन से टाइटल पर पहुंच जाएंगे? कैन एनीवन गेस? कि अगर आपके 4 ABCD सेम चीज को डुप्लीकेट कर लेकर अपनी टीम के अंदर, यस, प्लेटिनम। तो दोस्तों इस बार मैंने आपसे कहा था कि जो जो इम्पोर्टेंट आपके वो हैं, पड़ाव हैं, वो माइलस्टोन 1, डायरेक्टर और सीधे प्लेटिनम है। लेकिन ठीक है, हो सकता है कि सब लोग एक जैसा काम नहीं करें, हो सकता है सबके एफर्ट्स उतने ना रहें, सबके ड्रीम्स उतने बड़े ना हो। तो कोई बात नहीं, आप फिर भी एक अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते रहेंगे। 4 में से आपके जितने ज्यादा डायरेक्टर होंगे, मोर डायरेक्टर, हायर टाइटल, हायर इनकम। ओके। तो सीनियर डायरेक्टर एंड अबो आपका जो है जर्नी, हम देखते हैं कि डायरेक्टर आप बन गए थे। अब आपने, आपकी टीम में एक ए है
अजय, वो भी डायरेक्टर बनना चाहता था आपकी तरह। ओके, उसने भी अपना 5,000 का चेक लेना था, उसने डायरेक्टर के लिए एफर्ट करे, आपको सीनियर डायरेक्टर बनना था, आपने उसकी हेल्प करी, एंड नाउ यू हैव बिकम सीनियर डायरेक्टर। आपका साइड पीजीपीवी जो है वो 900 होना चाहिए, आप सीनियर डायरेक्टर हो जाएंगे। पीजीपीवी का मतलब इस बार ये है, साइड वॉल्यूम का मतलब ये है कि नॉन डायरेक्टर लेग से आना चाहिए। ये मतलब अगर इस लेग में कहीं पर भी नीचे अगर क्वालिफाइड डायरेक्टर है तो वो आपके साइड वॉल्यूम में काउंट नहीं है, आपके साइड वॉल्यूम में आप ही का, आपकी जो नॉन डायरेक्टर लेग है वो काउंट होगी। आई एम श्योर कि इस पर आपके कोई सवाल होंगे, वो मैं एंड में लूंगा। रोल अप का क्या होगा, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सब मैं एंड में सवाल में जवाब दूंगा। ठीक है, अभी हम प्लान को समझते हैं। नेक्स्ट मंथ आपका जो बी है, विनीता, शी वांट टू बिकम डायरेक्टर, और उसने अपना 1100 जीपीवी कर लिया। अब आपके साथ में ए के साथ बी भी डायरेक्टर हो गए। नाउ यू विल बिकम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आपका साइड पीजीपीवी जो है वो आपको मात्र 600 ही चाहिए, इंक्लूडिंग योर पीवी। ओके, नेक्स्ट मंथ, थर्ड मंथ में आपका सी भी डायरेक्टर जो आता है, चेतना भी डायरेक्टर बनना चाहती थी, शी वांट टू हैव अ बाइक एक्टिवा, शी बिकम डायरेक्टर, और अब आप हो जाएंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और अब आपकी साइड लेग की रिक्वायरमेंट और कम हो जाएगी। देखिए, आप 900 से 600 और अब केवल 300। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके डायरेक्टर लेग बढ़ती जा रही है, आपके साइड वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट भी कम होती जा रही है। और जिस टाइटल के लिए आप सीधे पहुंच सकते हैं, आज आप आपके एबीसीडी चारों को टीम में अगर आप माइलस्टोन 1 करवा देते हैं तो चारों के चारों डायरेक्टर हो जाएंगे प्लेटिनम। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं, स्पीड में चलना चाहते हैं तो सीधे डायरेक्टर से प्लेटिनम, स्लोली ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं तो एसडी, ईडी, एसीडी और फिर प्लेटिनम। लेकिन दोस्तों, आगे जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद आप स्लो बिल्कुल नहीं चलेंगे, आप सीधे डायरेक्टर से प्लेटिनम बनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय आपके पास में हमने हर एक टाइटल प्रोग्रेशन पर आपको एक नया इनकम पूल दिया, एक नई इनकम क्रिएट की है। तो मेंटरशिप बोनस 15% जो एसडी से मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब सीनियर डायरेक्टर को अगर व्हीकल बोनस नहीं मिल रहा था तो अब उसको मेंटरशिप बोनस मिलेगा, जो कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा पुल है। ओके, व्हाट इज मेंटरशिप बोनस? इसमें आपको एसडी बनना है, लेकिन आपके नीचे कोई एसडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके नीचे अगर आपकी टीम में उस लेग में कोई डायरेक्टर भी है और वो अपना 3600 जीपीवी कर लेता है पूरी लेग, भले एनक्यूडी वॉल्यूम हो, उसके साथ में भी अगर 3600 हो जाते हैं तो ये आपकी एलबी क्वालिफाइड लेग मानी जाएगी, और इसके ऊपर एमबी क्वालिफाइड लेग मानी जाएगी, और इस पर आपको पूरा मेंटरशिप बोनस के लिए आपको एलिजिबल बना देगी। राइट, इसमें कोई अपलाइन गारंटी नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर कोई अपलाइन गारंटी नहीं होने से एक बहुत अच्छी और बड़ी इनकम आपके पास आने वाली है। मेंटरशिप बोनस काफी बड़ा अमाउंट चेक है इस बार। ओके, और ये बोनस अब स्पॉन्सर नेटवर्क से होता है तो टॉप टू बॉटम काउंट होता है, जस्ट लाइक डायरेक्टर बोनस। तो जैसे डायरेक्टर बोनस काउंट होता था, बस डायरेक्टर बोनस 1100 पॉइंट पर काउंट होता है, मेंटरशिप बोनस आपका 3600 जीपीवी से काउंट होगा, और इसमें एनक्यूडी वॉल्यूम भी इंक्लूड होगा। ओके, फिर इसके बाद में ईडी, जैसे ही आप ईडी बनेंगे, हर किसी का एक सपना होता है, एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है। दोस्तों, मुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात क्या लगती थी? जो भी मेरी इनकम आती थी वो तो है, लेकिन जो वो मैं कंट्रीज घूमा हूँ वो आज भी मेरी मेमोरी में है। तो आप सबको भी पता है कि वर्ल्ड टूर एक सपना होता है सबका, लेकिन अभी तक क्या हो रहा था पता है? ट्रेवल फंड में जो पैसा आता था, आप कैन यू बिलीव कि इस बार जो है वो उनका 300-400 रुपीज ही मंथली वर्ल्ड ट्रेवल फंड में आता था। हो सकता है आप में से कईयों का भी 300, 400, 500, 600 रुपये आता हो। कितने लोगों का इसके अंदर पुराने प्लान में 300 से 700, 800, 1000 से कम आता था मंथली वर्ल्ड टूर फंड? कैन एनीवन राइट कि कितना आपका वर्ल्ड टूर फंड 1000 से कम वाला कितनों का आता था? चलिए यस ही लिख दीजिए। ओके, पुराने प्लान में वर्ल्ड टूर फंड में लोग कितने लोग हैं जिनको कि केवल 300, 400, 500, 1000 के से भी कम आता था?
देखिए अधिकतर लोगों के यस सही आ रहे हैं, आई नो। क्योंकि जब मैं प्लान को डिजाइन करने के लिए जब सारा एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने बड़ी अजीब सी बात देखी कि यार लोगों के तो 300-500 रुपए के चेक आ रहे हैं वर्ल्ड टूर फंड में। तो वर्ल्ड टूर तो छोड़िए, वो अपने शहर में भी ढंग से नहीं घूम सकते हैं। यस और नो? मतलब एक बार भी अगर कहीं गए अपने सिटी में भी, तो 500 तो आने जाने में ही खर्च हो जाएंगे, ऑटो टैक्सी में, कैब में। यस और नो? तो नाम अगर वर्ल्ड टूर फंड है, तो कुछ ना कुछ ऐसी इनकम तो आनी चाहिए कि अच्छे से घुमा जा सके। तो दोस्तों इसीलिए इस पुल में मैंने 6% एलोकेशन किया है ईडी का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ही। और इस बार आप सोचिए ईडी से है, और इसमें कैपिंग भी है 30,000 पर मंथ की। तो ईडी की इनकम कितनी अच्छे वाली वाली। अच्छा, मैं कैपिंग का जो साइंस है वो अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये सोचिए ईडी पर इस बार मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि जिन लोगों का चेक जनवरी में ईडी का या किसी का भी अगर 330 रुपीज था, तो इस बार वर्ल्ड टूर फंड में उसका जो चेक है वो 300 की जगह कम से कम 5-6 गुना हो चुका है। मतलब 2-2,500 रुपये मिनिमम आ रहा है। ओके। ओके। सो ईडी को हमने यहाँ पर कैपिंग, आप इस बार हर प्लान में एक कैपिंग देखेंगे। मैं कैपिंग का साइंस बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। देखिए चाहे वो 2,500 की कैपिंग हो, 5,000 की हो, 30,000 की हो, ये कैपिंग के ऊपर का अमाउंट कंपनी लेकर नहीं जा रही है। और इसी बात के लिए मुझे समीर जी के साथ काम करना बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने पूरा फंड में रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए परमिशन दी थी। तो इसमें क्या हुआ वो बताता हूँ। हाँ, क्या किया मैंने कि जो जो भी कैपिंग लगी है, उस कैपिंग के ऊपर का जितना फंड है वो फिर से उसी सेम फंड में हमने फिर से डाल दिया, और वो फंड फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब मैं एग्जांपल दे देता हूं। सपोज कर लीजिए यहाँ पर वर्ल्ड टूर फंड है 30,000। अब यदि इससे ज्यादा अमाउंट किसी का बन रहा था, तो हमने क्या करा, वो फंड जितना भी एक्स्ट्रा कॉर्पस था, मतलब मान लीजिए जो भी एक अमाउंट था, वो वापस से हमने फंड के अंदर डाल दिया, और वो फिर से ईडीज में ही बटा है। वो ईडी में ही बटा है। तो वो समझिए आप कितना बढ़िया उससे साइंस बनना, कि जो फंड रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उससे नए ईडीज की इनकम बढ़ गई। आपको इस बार पॉइंट वैल्यू सबकी अलग अलग दिखेगी, वो कोई आईटी मिस्टेक नहीं है। ठीक है। ये एक तरीका था जो मेरे को लगा कि इस तरीके से इनकम बढ़ाई जा सकती है। तो केपिंग से घबराइएगा मत, इससे आप ही की टीम स्ट्रांग होने वाली है। क्योंकि अगर आपकी डाउनलाइन, आपकी नई टीम के चेक बढ़ेंगे, तो वो और ज्यादा काम करेंगे। यस और नो? ठीक है। सो दैट्स द रीजन हमने इसके अंदर डाली। और लिटरली इसके लिए आपको समीर जी का भी धन्यवाद देना है कि उन्होंने कैपिंग का अमाउंट, उनका जो मंथ था वो यही था कि भाई हर व्यक्ति को इनकम मिले। ज्यादातर कंपनियां कैपिंग के ऊपर का अमाउंट खुद रख लेती है, बट समीर जी ने पूरा अमाउंट फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन दी मुझे, जिससे कि ये प्लान और खूबसूरत बन सका। ओके। हाँ, एक और बात है। अगेन इस बात के लिए मैं चाहूंगा आप लोग समीर जी का धन्यवाद दें कि उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी। प्रशांत जी का भी धन्यवाद है कि जब मेरे फीडबैक आया टीम से कि लीडर से मिलते समय कि सर इसके अंदर है ना, लोगों की इनकम जो है वो 40-50 30-40-50 हजार तक की इनकम पूरी रिलीज करवा दीजिएगा। और एक सेकंड प्रशांत जी ने नहीं लगाया, एक सेकंड समीर जी ने नहीं लगाया। और अब से जितने भी लीडर हैं उनकी 50,000 रुपीज तक की इनकम को पूरा बैंक में आएगा। यानी वर्ल्ड टूर फंड हो या कार फंड हो, उसका पैसा कंपनी अभी फंड में नहीं रखेगी, बल्कि वो बोनस के रूप में रिलीज हो जाएगा। केवल जिन लोगों का जो कमीशन है 50,000 रुपीज मंथली से ऊपर है, उन्हीं को फंड रखकर वो भी कंपनी वर्ल्ड टूर फंड में यूज करती है, अपने पास नहीं रखती है। लेकिन लगा हमें कि अगर 50,000 रुपए तक की इनकम वालों को अगर चेक अगर उन्हीं के साथ बोनस के रूप में दे दिया जाएगा, तो शायद से उनकी लाइफ में ज्यादा बदलाव आएगा। व्हाट डू यू से? सही है। तो दोस्तों आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके। सो दोस्तों दिल थाम कर रखिएगा। आगे अभी तो ईडी पर ही है, आगे अभी हाल बहुत कुछ और बाकी है। ओके। ओके। सो लग्जरी कार फंड जो अब केवल एसीडी से शुरू हो रहा है। यस। और वो भी 5%। इसकी मंथली कैपिंग 40,000 रुपीज पर मंथ है, यानी 40,000 रुपए तक पर मंथ की इनकम है। यानी आप एक अच्छी 30
30-35 लाख तक की कार की ईएमआई आराम से इससे निकल सकती है। और सेम यहाँ पर भी वही है कि 50,000 तक की ग्रॉस इनकम है आपकी, तो ये आपके बोनस के रूप में आपको हर महीने मिल जाया करेगी। ओके, नाउ दोस्तों, एक बहुत ही अमेजिंग इनकम आने वाली है जो आप सबका दिल खुश कर देगी। दैट्स हाउस बोनस, 4%, और वो भी केवल प्लेटिनम से। मतलब हाउस बोनस जो पहले 6 लाख एंड अबो करने पर क्वालिफाई करते थे, वो अब आपको सीधे प्लेटिनम से मिल जाएगी। तो इस बार प्लेटिनम की इनकम पहले से काफी अच्छी होने वाली है। तो इस प्लान को डिजाइन करते समय मेरे पास सबसे पहले नीचे बेस लेवल कंसल्टेंट, जो मैंने माइलस्टोन 1 की बात करी, डायरेक्टर जिसका चेक कम से कम 5,000 के आसपास इच्छा थी, और प्लेटिनम। कैन एनीवन टेल मी कि अगर बेयर मिनिमम 1100 पॉइंट के साथ में अगर 4 लेग अगर कोई प्लेटिनम बनता था तो उसका चेक कितना आता था? लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन। अगर 4 लेग अगर कोई व्यक्ति 1100 जी पॉइंट के साथ अगर 4 डायरेक्टर बनते थे तो चेक कितना आता था? ओके, आंसर्स आर कमिंग। ओके, यस, 7 to 8,000। मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर आपके लिए ज्यादा ले लेता हूं कि 8-9,000 के आसपास आता था। राइट? लोगों ने, ज्यादातर लोगों का जवाब 7-8 हजार है। मैं बात करता हूँ 8-9 हजार या 10 हजार। पता है इस बार प्लेटिनम का चेक कितना आएगा इस सारी इनकम के साथ में? अराउंड 50% मोर, यानी 15,000 रुपए के आसपास चेक बनने वाला है इस बार प्लेटिनम का। मतलब ये बेयर मिनिमम है। देखिए, एक बात कहूंगा मैं यहाँ पर, आप अगर नोटिस करेंगे तो कंपनी के 72% में से 65% फंड प्लेटिनम तक बढ़ चुका है। मतलब एक प्लेटिनम 65% इनकम का हिस्सेदार है। तो दोस्तों, अगर आप 1100 के डायरेक्टर बनकर अगर प्लेटिनम बनेंगे तो शायद सबसे पुअर प्लेटिनम बनेंगे। सबसे पुअर मतलब सबसे गरीब प्लेटिनम बनेंगे। 15-16 हजार, ऑफकोर्स पहले से जो बहुत ज्यादा है। कहाँ पहले 9,000 आ रहा था, अब आपको 14-15-16,000 आएगा। लेकिन पता है इसी प्लेटिनम पर कई ऐसे प्लेटिनम है जिनका चेक 80,000, 90,000, 1 लाख रुपीस पहुंच रहा है। अगर आपके पास में एमबी लेग है, मेंटरशिप बोनस लेग रहेंगी, तो आपका चेक प्लेटिनम पर भी इतना बड़ा हो सकता है। तो चॉइस आपकी है कि आपको सबसे लोएस्ट से करना है या सबसे हाईएस्ट से प्लेटिनम करना है। और रास्ता बहुत पहले से आसान है। अपने टीम में मल्टीपल करते जाइए MS1। आप जब प्लेटिनम बनेंगे तो हो सकता है आपकी चारों की चारों लेग मेंटरशिप बोनस वाली होंगी। और तब आप 15-20,000 वाले प्लेटिनम नहीं बनेंगे दोस्त, आप बनेंगे अप्रोक्सीमेटली 70-80,000 से ज्यादा वाला प्लेटिनम। ओके, तो ये आपके हाथ में है कि आप कितना एफर्ट करते हैं। राइट? ओके, सो दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात है इस पर कि जितने भी फंड है, जितने भी बोनस है, वो इस बार मंथली है। मतलब पहले क्या होता था, आपको कोई भी बोनस लेना है तो पहले 3 मंथ तक क्वालिफाई करना पड़ता था कंजिक्यूटिव। अब समस्या क्या होती थी, एक तो आपने जिस महीने मेहनत करी उस महीने तो कुछ नहीं मिलता था। फिर चांस होता था आप नेक्स्ट मंथ फिर से करिए, आपने नेक्स्ट मंथ फिर से करा, एसीडी करा या आपने डायमंड किया, सेकंड मंथ भी कर लिया, और थर्ड मंथ घर में कोई काम आ गया, आप बीमार पड़ गए, कुछ भी हो गया और थर्ड मंथ आप नहीं कर पाए, फोर्थ मंथ करेंगे तो हो जाता था क्या? नहीं, फिर से तीनों महीने, तीनों मंथ फिर से क्वालिफाई करना पड़ता था। यस और नो? तो यही सारी समस्याओं को देखकर इस बार इस प्लान में ये ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं रखी मैंने। आपको अब जिस महीने करेंगे उसी महीने प्लेटिनम का बोनस मिल जाएंगे, जिस महीने एसीडी करेंगे उसी महीने आपको कार बोनस मिल जाएगा। हाउ इज इट? तो अब से सारे बोनस मंथली हैं। अच्छा लगा आपको?
ये जानकर कि जिस महीने आप करेंगे उसी महीने मिल जाएगा। इससे एक और फायदा होगा, आपकी टीम को भी आप मोटिवेट करके ऊपर ला सकते हैं। अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति ईडी है, आप उसको आसानी से बोल सकते हैं किसी दोस्त इस बार एसीडी कर ले, तुझे कार बोनस मिलेगा, इस महीने एसीडी की जगह प्लेटिनम कर ले, तुझे हाउस बोनस मिलेगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, 3-4 महीने का कोई वेट नहीं। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार लिखिए यस, इट्स नाइस, बेटर। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो दोस्तों, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो है, अभी हम बात कर रहे थे प्लेटिनम तक की। ओके, अब एक सवाल है आपसे मेरा, है ना? अभी तक तो मैं बोल रहा था, अब एक मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। क्या है? ये दो ट्री हैं आपके सामने, विच इज बेटर? कौन सा ट्री ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? अच्छे से मेरा मतलब कलर से नहीं है, कलर से नहीं है, डोंट गो ऑन द कलर। हम साइंस की बात कर रहे हैं, कलर तो ठीक है। डीपर वन। क्यों? क्योंकि पता है क्या चीजें होती है, ये जो वाइडर ट्री है ना, आप ध्यान से देखिए, इसके जो नजदीक वाली है ट्री, वो तो थोड़ी सी स्ट्रांग है, लेकिन जितनी दूर, अच्छा मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म, कर्सर कर्सर लिख दीजिएगा, कर्सर दिख रहा है तो। यस सर, यस सर। चलिए बढ़िया है। तो देखिए, ये जो जितनी दूर की ट्री, ये जो ब्रांचेस होती है ना, यानी जितनी दूर की लेग होती है इतनी कमजोर होती है, जिसको कोई भी दूसरी कंपनी वाला आसानी से तोड़कर ले जाता है। यस और नो? हाँ, है ना, ऐसा ही होता है। ओके, और भी कई चीजों का ऑब्जर्वेशन है। फैलने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलती है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। आप खुद अपने पर्सनली कितने लोग बनाएंगे? अच्छा, एक और चीज क्या होती है, जिन लोगों के साथ आप शुरू शुरू में काम करके उनको डायरेक्टर, ईडी, एसीडी बनाया, अब वो उनको आपसे टीम ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन आप बिजी होते हो अपनी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लेग को डेवलप करने के लिए। तो आप अपने वो जो शुरू के 2-3 स्ट्रॉन्ग लीडर थे, उन पर ज्यादा ध्यान दे पाते हो? नहीं। तो वो बेचारे वो भी ज्यादा डेप्थ में बिल्ड नहीं कर पाते हैं, और आपकी भी जो साइड लेग्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाती है। यस और नो? सही है ना? ऐसे ही होता है। और तब क्या होता है, कोई भी आंधी तूफान आती है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, वो ई बीज, स्काई बीज, न जाने क्या क्या, राइट? और वो जितने भी, तो आपकी टीम जो है वो खटाखट टूटने लगती है। क्यों? क्योंकि इनको ज्यादा इनकम नहीं आ रही होती है, तो जल्दी दूसरी जगह भागने लगते हैं। बट मुझे बताओ, जनरली कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं करना चाहता है, लेकिन वो इसलिए करता है मजबूरी में, क्योंकि उसको इस जगह से इनकम नहीं आ रही होती है। तो इसीलिए इस जगह अगर ऐसा हो कि यहाँ पर जो राइट वाला साइड हो ट्री, कि जहाँ आपको केवल 3-4 लेग पर ही काम करना पड़े, उन्हीं के साथ काम करते करते उनको स्ट्रांग कर दो, तो आपका नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा। और नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा, आपकी उनके साथ बॉन्डिंग रहेगी, तो ना वो टूटेंगे, ना आपको उखड़ने देंगे, किस चाहे फिर कोई भी आंधी आ जाए, किसी भी प्लान की तूफान हो, वो आप वहीं पर मजबूती से टिके रहेंगे। यस और नो? राइट? तो दोस्तों, इसीलिए आज की तारीख में कौन व्यक्ति है, कौन लीडर है जो 14-16 लेग चाहता है? वो जमाना गया। मैं बताऊं, मेरी पहली कंपनी 98 में मैंने जो करी थी, उस कंपनी में मेरी विड्थ, यानी मेरी लेग्स 200-300 हुआ करती थी। लेकिन आज कोई मुझे बोल दे कि विशाल जी आप 200 लेग छोड़ो, मुझसे आज कोई बोल दे कि आपको 8 लेग पर काम करना है, तो मैं नहीं करूंगा। आप में से भी कोई नहीं करना चाहता होगा। यस, वो एक टाइम था, जा चुका है। अब ये इस ट्रक की स्थिति है, इसमें 15, 16, 20, 22, 20 प्लस व्हील होंगे, तो क्या इससे ये ज्यादा स्पीड में चलेगा? नहीं, इसकी स्पीड और स्लो होगी। यस और नो? अट्रैक्टिव भी नहीं है, क्लास तो है ही नहीं, आउटडेटेड है। किसी को चाहिए इस तरह का 20 व्हील वाला, 15-16 लेग वाला प्लान? नहीं। और यही वो व्हीकल है
जिस पर बैठकर हम सोचते हैं कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि व्हीकल में ही प्रॉब्लम थी, व्हीकल चेंज करने की जरूरत है दोस्तों। यस और नो? राइट? क्या आप इस एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पर क्यों दिया है? कैन यू, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, प्लीज राइट यस। ओके, नहीं तो क्या है, मैं रिपीट करूंगा, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके फाइन, गुड, ग्रेट, आई नो यू आर ऑल लीडर्स, दैट्स वंडरफुल। तो दोस्तों, इस 14-16 लेख की जगह लोगों ने क्या प्रिफर करा? दे थॉट कि 2 लेख्स आर क्विकर, फास्ट है, स्पीडी है, अट्रैक्टिव है। मैं मानता हूं, आपसे सहमत हूं कि 2 लेग्स बहुत फास्ट होती हैं, है ना? और इसीलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार 2 लेग प्लान आर बेटर। लेकिन यंगस्टर्स की चॉइस है ना? लेकिन इसके अंदर क्या क्या इशू है? बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो जाती है ना? एक्सीडेंट इससे ज्यादा होने के खतरा है। और जब एक्सीडेंट होता है तो जो इसका बाइक सवार होता है, बाइक राइड, हमें पता है उसके साथ क्या होता है। तो अधिकतर तो कंपनियां ही नहीं बचती हैं इस तरह की, कंपनियों में ही प्रॉब्लम आ जाती है। और कंपनी में प्रॉब्लम नहीं आती है तो लीडर की ही प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? और सबसे खास बात है, ये इजी और सेफ तो बिल्कुल नहीं है लॉन्ग रूट के लिए। तो अगर आपके सपने बड़े हों, अगर आपकी मंजिल आपकी बहुत बड़ी हो दूर, तो उस पर तो ये नहीं पहुंचा सकती है, राइट? कैन यू गो 1000 माइल्स विद द बाइक? नो। और सबसे बड़ी बात, एक ही व्हील को पावर मिलती है। मतलब एक लेग तो बहुत बड़ी हो जाती है, बट दूसरी लोग लेग जिस पर इनकम आती है उसमें पावर होती नहीं है, राइट? ओके, तो नाउ वर्ल्ड इज क्रेजी फॉर 4 व्हीलर। हाउ इज इट? अनबीटेबल चॉइस, मच बेटर देन 14 व्हीलर और 2 व्हीलर, यानी 14 लेग और 2 लेग उससे बेहतर है, सेफर है और कंफर्टेबल है। और इससे आप हजारों किलोमीटर भी जा सकते हैं, क्लासी है और हर किसी का सपना होता है। यस। और सबसे खास बात, ओके, ये मैं आपको ये अगर इस तरह की अगर आपके पास कोई कार हो तो इससे आपको अपना लाइफ मेट भी आसानी से मिल जाता है ना? मैं किसी और लैंग्वेज में किसी और सेंस में बात कर रहा हूँ, इसको ऑफेंसिव मत लीजिएगा, बट इजी टू गेट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। मतलब क्या हुआ? जैसे हमको लाइफ में पार्टनर चाहिए होता है, बिजनेस में भी पार्टनर चाहिए होता है। तो अगर आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, बेहतरीन कंपनी के साथ, अगर आपको एक बेहतरीन इस तरह का अगर 4 लेग प्लान मिल जाए, तो आपके लिए मेरा यहाँ पर लाइफ मेट या लाइफ पार्टनर से मतलब क्या था? बिजनेस पार्टनर आपको आराम से मिलेंगे। बिलीव मी, 2-3 महीने के बाद आपके पास अपने आप प्रोस्पेक्ट बोलेंगे कि सर हमें आपके साथ ज्वाइन करना है, मैम हमें आपके साथ आपकी कंपनी में ज्वाइन करना है। ये मेरा मतलब था। तो डोंट टेक इट अदरवाइज, मैंने लाइटर मोड में आपसे कहा था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या लाइफ पार्टनर, बट इस सेंस का यहाँ मतलब ये था कि आपके इस प्लान, इतने खूबसूरत प्रोडक्ट, समीर जी का विजन, कंपनी की स्ट्रेंथ, ये सब मिलकर जब प्लान इसके साथ मिल जाएगा, तो आपके साथ आने वाले समय में प्रॉस्पेक्ट खुद ज्वाइन करने वाले हैं, कंपटीशन आपके साथ खुद ज्वाइन करने वाला है। आप ये मेरी बात को 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप इसको रियलाइज करेंगे। लेकिन यस, डोंट फॉरगेट कि एफर्ट करके आपको अपने बिजनेस को, अपनी इनकम को बढ़ाना होगा, राइट? तो दोस्तों, हम बात करते हैं आगे की जितने भी टाइटल हैं। टोटल 11 टाइटल हैं, हमने अभी तक 5 टाइटल की बात करी थी। आगे के 6 टाइटल आपको 4 लेख को डेवलप करने से मिलेंगे, केवल 4 लेख। सो दिस इज वेरी यूनिक प्लान। ये इससे ज्यादा आसान अभी तक रेड डायमंड क्लब और ब्लू डायमंड क्लब, 2 क्लब एक्स्ट्रा इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, उन तक पहुंचने बहुत आसान हो गया है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड रेड डायमंड क्लब के बेनिफिट क्या है। तो कंपनी पुल का 4% मैंने यहाँ अलोकेट किया है, जो कि 3 लाख पर मंथ तक की इनकम देगा आपको। 3 लाख, 3 लाख, केवल एक एक बोनस की बात कर रहा हूं। यस। और ये
बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि इस बार पुल बड़ा है और लोग डेफिनेटली इस लेवल तक हर व्यक्ति इसलिए नहीं पहुंच पाता है कि टफ है, वो इसलिए नहीं पहुंच पाता है कि वो राइट एफर्ट्स नहीं करता है या उसके जो ड्रीम्स हैं उनके लिए सही मेहनत नहीं करता है। बट अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो बिलीव में मैं आगे बताने वाला हूँ कि ये अचीव करना कितना आसान है। हो सकता है अभी हाल ही आपको लग जाए कि यार ये तो मैं खुद 2 महीने 3 महीने में अचीव कर लूंगा, राइट? तो कैसे है, देखिए, आपकी 4 डायरेक्टर लेग थी, उनमें से सब एक जैसा काम नहीं करते हैं, मैं मानता हूं। इसीलिए प्लान बनाते समय इस बात का मैंने ध्यान रखा कि आपके 2 लोग ज्यादा मतलब चारों लोग एक साथ काम नहीं करेंगी, कोई कम काम करेगा कोई ज्यादा काम करेगा, तो इसलिए यहाँ मैंने कॉम्बिनेशन दिया है। 2 लेग एसडी बन जाएंगी, सीनियर डायरेक्टर, उनको अपना बेनिफिट बढ़ाना है। आप कि 2 लेग हो सकता है ईडी बन जाए और उससे ऊपर निकल जाए। तो अगर वो ईडी भी बन जाती हैं तो क्यों बनेंगी? क्योंकि उनको ईडी बनकर कार बोनस मिलने, वर्ल्ड टूर फंड मिलने वाला है, राइट? तो वो ईडी बनेंगी अपने बेनिफिट के लिए, ये सीनियर डायरेक्टर बनेंगे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, और आप बन जाएंगे रेड डायमंड क्लब। और रेड डायमंड क्लब में बोनस काफी अच्छा और बड़ा है। मतलब अगर मैं बात करूं तो रेड डायमंड का जो बोनस है, जो सबसे, मतलब अगर मैं बात करूं अभी आपको, एक्चुअली क्या फर्स्ट मंथ है, मुझे आपको एग्जैक्ट फिगर देते हुए अभी हाल वो है, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूं, केवल आइडिया। ओके, रेड डायमंड का जो बोनस है, जो 4% पूल है, जो हमारी सिमुलेशन में किसी को भी बोनस 25,000 से कम का नहीं गया है। ओके, मतलब कि 20-25 हजार रुपए तो केवल रेड डायमंड का बोनस है, बाकी सारी इनकम अलग, मेंटरशिप बोनस, डायरेक्टर बोनस, कार फंड, हाउस फंड, वर्ल्ड टूर फंड, ये सब अलग। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं रेड डायमंड की इनकम कितनी होने वाली है। अब नेक्स्ट टाइटल दोस्तों कितना आसान है, देखिए, जो एसडी है वो भी अपना कार फंड लेना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर फंड लेना चाहते हैं, वो एसीडी बन जाएंगे। ईडी जो है उनको हाउस बोनस चाहिए, वो प्लेटिनम बनते हैं, और आप बन जाएंगे डबल रेड डायमंड। हाउ इज इट? देखिए, मतलब क्या हो रहा है यहाँ, मैंने पुल और पुश दोनों फोर्स दिए हैं आपको। अपनी डाउनलाइन भी आगे बढ़ना चाहती है, ऊपर आना चाहती है, और आप भी उनको हेल्प सपोर्ट कर रहे हो, और 4 लेग को ही कर रहे हो। हम यहाँ कोई आपसे 10-20 लेग की डिमांड नहीं करी है। तो अब ट्रिपल रेड बनना भी उतना ही आसान है। आपके वही जो लोग हैं वो प्लेटिनम डायमंड बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको हाउस बोनस मिल रहा है, कंपनी के फंड का 90% का हिस्सेदार बनना है। और जो प्लेटिनम डायमंड थे उनको एक बढ़िया मोटा सा रेड डायमंड का चमकदार बोनस दिख रहा है, और वो अपने रेड डायमंड के लिए काम करेंगे। और आप भी उनकी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि अब आपके पास कोई 10-20 लेग नहीं है संभालने के लिए, आपको भी यही 4 लोग जो आपके साथ थे उन्हीं की हेल्प कर रहे हो, आप ट्रिपल रेड डायमंड बन जाते हो। और इसके यही मंजिल खत्म नहीं होती है दोस्तों, इसके बाद में ब्लू डायमंड क्लब बोनस भी है, जो फिर से 3% है। और जिनको 3 लाख की कैपिंग कम लग रही थी, बिलीव में आप उसके पहले ही कैपिंग हिट करने के पहले पहले आप ब्लू डायमंड क्लब में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको 10 लाख 10 लाख पर मंथ 1.2 CR ईयरली केवल ब्लू डायमंड क्लब बोनस मिल सकता है। ओके, और इसके लिए भी क्या करना है, केवल जो आपके लीडर हैं अब वो भी बहुत मैच्योर हो चुके हैं, देखा जाए तो उनको आपकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वो पूरे इस बिजनेस को पूरा इस समय तक तो एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो वो आपको उनकी केवल मेंटरशिप देनी है, राइट? बड़े बड़े सेमिनार्स में आप जाएंगे उनके, और वो रेड डायमंड बनेंगे। ए और बी और सी और डी डबल रेड डायमंड बनते हैं, आप ब्लू डायमंड बन जाएंगे। और ब्लू डायमंड का बोनस, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि जो लोग ब्लू डायमंड में हैं उनकी इनकम बहुत ही जबरदस्त आने वाली है, आ रही है। मतलब मैं अभी आपको फिगर भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फिगर है, बहुत जबरदस्त इनकम इसके अंदर आ रही है। और वही लोग अब ट्रिपल रेड हैं, आपके सीओडी ब्लू डायमंड बन जाएंगे, आप बनेंगे डबल ब्लू डायमंड। आपको अपना पर्सनल 300 पीवी करना है, ए और बी ब्लू डायमंड बनते हैं, सीओडी डबल ब्लू डायमंड बनेंगे, और आप बन जाएंगे ग्लोबल ब्लू डायमंड 300 पीवी। अच्छा, एक बात बताता हूँ, हमने रेड क्लब और ब्लू क्लब में 200 300 पीवी की रिक्वायरमेंट क्यों रखी है?
देखिए सिंपल सी बात है, इस क्लब में जब आप पहुंचेंगे तो मिनिमम चेक 5 7 10 लाख से ज्यादा का होता है। उस समय आपके लिए 10 15 हजार रुपए के प्रोडक्ट कोई बड़ी बात होगी? अगर आपकी इतनी इनकम होगी तो मुझे बताइए। इससे ज्यादा के प्रोडक्ट तो आप घर में यूज कर लेते होंगे, या आपकी अगर इनकम बढ़ जाएगी तो क्या है, कोई फर्क पड़ेगा? कोई मायने रखता है? राइट? तो डोंट गेट एजिटेट कि सर ये 2 300 क्या है। आप वहां पर आने वाली इनकम देखिएगा, और ये क्यों रखा है 300, वो उसके पीछे रीजन जो है, मेरी जो आगे की ट्रेनिंग्स होने वाली है, अभी तो केवल आपको हम प्लान एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आगे ट्रेनिंग रखूंगा। उसके अंदर इन ट्रेनिंग में आपको इसके पीछे का एक एक रीजन, लॉजिक, साइंस बताऊंगा। क्योंकि जब यहाँ पर 40 जो इंडिया के सारे टॉप लीडर्स आए हुए थे, जब 2 3 दिन पूरी वर्कशॉप चली है, एवरी वन वॉज कन्विंस, और उनमें सब लोग इससे सहमत हुए, और इनफैक्ट उन सब ने ही बोल दिया कि सर ये पीवी और बढ़ा भी सकते हो। राइट? ठीक है दोस्तों, इनकम मैटर करती है, यस और नो? ओके। सो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको इस प्लान की। मैं इसे यूनिक प्लान क्यों मानता हूं? सी, मेरी जब से मैंने नेटवर्किंग करियर शुरू करा था 98 से, तभी से कंपेंसेशन प्लान में मेरी जबरदस्त रुचि थी, और मैं इंटरनेशनल कंपनियों में था, तो मैंने उनके प्लान को बहुत क्लोजली देखा। मुझे हर जगह प्लान में कमियां दिखी। क्या दिखी? जैसे कि एग्जांपल देता हूं। पहली चीज तो विथ के प्लान होते थे, 10 10 20 20 50 50 लेख, है ना? चलिए, लेख बाद में कम होती गई। कुछ प्लान थे दुनिया वर्ल्ड में हैं जो 3 लेख 4 लेख पर भी होते हैं, लेकिन उनमें चारों लेख की सेम क्वालिफिकेशन होती है। मतलब क्या हुआ? अगर 4 लेख का प्लान है तो चारों में उनको 4 डीवीडी चाहिए। अगर 3 लेख का प्लान है तो चार तीनों में 3 डीवीडी चाहिए। दोस्तों, आप एक बात बताओ, क्या सारे लोग एक जैसा काम करते हैं? नहीं करते हैं। कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा। इसीलिए इस प्लान को डिजाइन करते समय मैंने इसी साइकोलॉजी को ध्यान रखा कि यार, कोई व्यक्ति कम काम करेगा, कोई ज्यादा काम करेगा, तो क्यों ना टाइटल क्वालिफिकेशन भी इस हिसाब से बनाई जाए। क्यों मैं ऐसा रखूं कि तीनों के तीनों डीवीडी या चारों के चारों डीवीडी होना चाहिए? आप देखिए पूरे प्लान में सबदुर कॉम्बिनेशन है। और तो और एक और भी इसके अंदर खास बात है। आई डोंट नो, आप में से अभी तक किसी ने भी सवाल नहीं पूछा, मैं ही बता देता हूँ। हो सकता है सवाल पूछा भी होगा, तो वो अभी क्वेश्चन आंसर लूंगा। लेकिन जैसे मैं रेड डायमंड में बताता हूँ, यहाँ आपको ईडी और 10,000 जीपीवी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी 2 लेग एसडी हैं और 2 लेग ईडी हैं तो आप रेड डायमंड है ही। लेकिन आपकी 2 लेग अगर एसडी हैं और सीओडी अगर 10,000 जीपीवी कर रही है, यानी उसमें टाइटल नहीं लेकिन वॉल्यूम है, तब भी आप रेड डायमंड बन जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन है, 2 एसडी, 2 10,000 की लेग, आप रेड डायमंड, भले ईडी नहीं हो। हाँ, एक और बात है, एक और इसके अंदर ऑप्शन भी है। अगर आप कोई बोलता है कि सर मेरे पास 2 एसडी हैं, एक ईडी है और 1,10,000 की है, तो क्या होगा? तो फ्रेंड, इस बात का भी मैंने ध्यान रखा, और आप तब भी रेड डायमंड बन जाएंगे। यानी थर्ड ऑप्शन भी है, 2 एसडी, 1 ईडी एंड 1 10,000 जीपीवी। तो आपके पास थर्ड ऑप्शन भी है, और एक फोर्थ ऑप्शन भी है। ये प्लान आपने देखा 4 लेख का है, यानी आप अपने ऊपर से भी किसी व्यक्ति को नीचे स्पिल करके कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति काम ही नहीं करना चाह रहा है, तो कोई बात नहीं, आप डी के नीचे अपना व्यक्ति को प्लेस कर दीजिए। वो व्यक्ति आप ही का हमेशा फर्स्ट जनरेशन माना जाएगा स्पॉन्सर ट्री में, लेकिन वो डी के नीचे आ गया, वो अगर अपना ईडी बन जाता है, तब भी आपका रेड डायमंड हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप सोचिए कि प्लान बनाते समय मैंने बताया, अच्छा शायद बताया नहीं है, मैं 2020 से प्लान, इसी प्लान पर काम कर रहा हूँ। 5 साल मेरी जिंदगी के मैंने इस प्लान पर दिए हैं, और इसीलिए हर चीज का ऐसा ध्यान रखा गया कि कहीं पर भी कुछ भी कमी नहीं रह जाए जो आपको आपकी मंजिल, आपकी डेस्टिनेशन, आपके ड्रीम को पूरा करने में रोक सके। आप खुद बताइए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो सकता था? बताइए, अगर ठीक लगेगा तो। बट मुझे मालूम है कुछ और जरूरत ही नहीं। आप सोचोगे सर इतने सारे ऑप्शन दे दिए, यही बहुत है। यस और नो? कैन यू राइट इन मैसेज? दैट्स ग्रेट। बिल्कुल। ठीक है। तो यहां पर आपके पास में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 ऑप्शन हैं अपने टाइटल को क्लियर करने के लिए। फाइन।
तो दोस्तों यही इसीलिए ये प्लान यूनिक है, क्योंकि आप देखिएगा दुनिया में कोई अभी ऐसा प्लान नहीं है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, जो कि इस तरह का 2x2 या 2x3, सॉरी 3x1 ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, इतने सारे कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ हर टाइटल प्रोग्रेशन पर आपको एक नया पुल, एक नया बोनस मिल रहा है। वो अभी हम एंड में एक और बार कवर करते हैं। ओके। तो अच्छा एक बात बताइए, किसी को याद है मैंने एक सवाल पूछा था इसके अंदर कि ऐसा एक ऐसी इनकम मैंने बताई थी जो आपको सीधे टॉप टाइटल तक ले जा सकती है। कैन एनीवन राइट द नेम ऑफ दैट इनकम? जिसके लिए मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा ध्यान देकर समझिएगा। प्लीज राइट इफ यू रिमेम्बर मैंने किस इनकम के लिए बात की थी। ओके, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट विक्रम जी। एनी मोर? अरे वाह, क्या बात है, एवरीवन रिमेम्बर। चलिए, बढ़िया लगा मुझे कि आप इस प्लान को बहुत अच्छे से ध्यान देकर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेहनत है वो अब आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं, तो आई एम फीलिंग वेरी नाइस कि मेरे एफर्ट्स जो हैं वो सही जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं। आप जैसे लीडर्स के साथ में इस तरह का प्रेजेंटेशन करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो इतना ध्यान देकर सुन रहे हैं। यस, एवरी वन ऑफ यू राइट पावर ऑफ 4, जिसका माइलस्टोन 1। ठीक है, अब आप जानना चाहेंगे पावर ऑफ 4, अकेला पावर ऑफ 4 आपको इस ग्लोबल ब्लू डायमंड तक कैसे पहुंचा सकता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? राइट, इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बिलीव मी, आपको जो मैं एक सिंपल तरीका बताने वाला हूं ग्लोबल ब्लू डायमंड तक पहुंचने का। ओके। ओके, वाओ, ऑलमोस्ट एवरीवन इज इंटरेस्टेड, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। आप लिखते रहिए, मैं आगे बताता रहता हूं। ओके। सो दोस्तों, जस्ट 4 लेग्स टू फोकस एंड डेवलप, सबसे इंपॉर्टेंट बात, केवल 4 ही लेग हैं जिस पर आपको फोकस करना है। अब उसमें सबसे पहला, मैं आज मान लेता हूं आप नए कंसल्टेंट है, एकदम नए, आपने आज शुरू ही करा है बिजनेस, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको अपना सबसे पहला काम करना है खुद का 50 पीवी का ऑर्डर प्लेस करना। दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, अगर कभी भी कोई आप में से वेट करता है कि मेरी डाउनलाइन ऑर्डर डालेगी तब मैं ऑर्डर डालूंगा, तो पता है आप लीडर नहीं हो। आप जिंदगी में इस प्लान में कभी भी, कोई भी प्लान में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मैंने जिंदगी की ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे को आज यहाँ लेकर आया है कि मेरी जो कंपनीज मैंने करी हैं तीनों चारों, वो मैंने खुशी से कंपनियां नहीं बदली हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनियां बंद होने के कारण ही मैंने दूसरी कंपनी में काम करा, लेकिन जिस भी कंपनी में काम करा है मैं उनमें टॉप अचीवर, टॉप 2 में था। राइट, तीनों चारों में मैं सबसे पहले अपना ऑर्डर प्लेस करता था और मिनिमम पीवी कभी नहीं करता था। मैं उसमें मैक्सिमम जितना मेरे घर में लगता था उतना पीवी पूरा ऑर्डर डालता था, सबसे पहले करता था। और शायद ये एक रीजन रहा कि तीनों चारों कंपनियों में मैं टॉप पर पहुंचा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं है, ये आपको मेरा एक सजेशन है, सबसे पहले अपना पीवी करिएगा। 1 तारीख 2 तारीख को सबसे पहले अपना पीवी करिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए कि आई डिड इट। आपकी टीम भी आपको फॉलो करेगी। ठीक है, तो अब आपने अपना खुद का 50 पीवी का ऑर्डर प्लेस करा। अब आपने अपने 4 कंसल्टेंट, चाहे वो नए हों, पुराने हों या कॉम्बिनेशन हो, उन चारों को आप 50-50 पीवी का ऑर्डर प्लेस करवा दीजिए। फर्स्ट मंथ आपका जो भी चेक आएगा अपन उस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन आपका माइलस्टोन 1 अचीव हो गया। यस। अब नेक्स्ट मंथ आपने अपने ABCD से सेम काम करवा लिया, उनको 4-4 एक्टिव करवा कर आपको केवल यही ध्यान देना है, इन्हीं के साथ काम करना पूरे मंथ। और ABCD के 4-4 एक्टिव करवा दीजिए, ABCD को माइलस्टोन 1 का अचीव करवा दीजिए, उनको 2-2 शेयर दिलवा दीजिए। आपके 250 पीवी हो गए चारों लेग से, आप अराउंड से अपना डायरेक्टर टाइटल कर लेंगे। यस और नो? इतना तो आसान था, राइट? अब मैंने आपसे कहा था, आप मैसेज लिख सकते हैं, मेरे तक पहुंच रहे हैं, तो डायरेक्टर बनना आसान था। मैंने आपसे कहा था डायरेक्टर के बाद सीधे प्लेटिनम। तो दोस्तों पता है आप नेक्स्ट मंथ ही प्लेटिनम कैसे बन सकते हैं, जानना चाहते हैं? तो देखिए, प्लेटिनम डायरेक्टर क्या करना है,
आप जिस तरह से डायरेक्टर बने थे अपने ए बी सी डी के सेकंड जनरेशन, ए बी सी डी की सेकंड जनरेशन यानी आपकी थर्ड जनरेशन, मतलब देखिए मैं फिर से आपको एक बार बताता हूं, आप कैसे डायरेक्टर बने थे? आपने अपने ए बी सी डी को माइलस्टोन 1 करवा दिया था, यस यस और नो? एबीसीडी ने माइलस्टोन 1 करा, आसान था, आप डायरेक्टर बन गए। अब नेक्स्ट मंथ आपको अपने जो ये जनरेशन 2 के लोग थे एबीसीडी को बोलना है कि वो इनसे अपना एबीसीडी को माइलस्टोन 1 पूरा करवा दे। आप प्लेटिनम बन जाएंगे, क्योंकि चारों के चारों लेग आपकी एबीसीडी डायरेक्टर बन जाएगी और आप प्लेटिनम बन जाते हैं। तो सेकंड मंथ सॉरी थर्ड मंथ में भी आप प्लेटिनम बन सकते हैं, चाहे तो एक मंथ में भी बन सकते हैं, जिनके जिनके एफर्ट ज्यादा होंगे वो एक मंथ में भी बन सकते हैं, बट 2 मंथ में तो मुझे कोई डाउट नहीं है, राइट? नाउ अभी सोचो, अगर जनरेशन 3 से सेम, अगर आपके जनरेशन 3 के लोगों ने अपना अपना एक माइलस्टोन 1 ले लिया तो क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? अगर आपके जनरेशन 3 ने अपना अपना एक एक माइलस्टोन 1 शेयर ले लिया तो क्या होगा? कौन सा टाइटल होगा? राइट राइट, इफ यू कैन गेस, लिखकर बताइए कि आप अच्छा चलिए यही बताइए कि आपके ए बी सी डी कौन से टाइटल पर पहुंच जाएंगे? चलिए ए बी सी डी कौन से? ओके, वाओ मिस्टर सुगु दत्ता, अरे वाह यार, लिटरली आई लव यू ऑल। आप सब तो सुपर सुपर लीडर हैं यार। आप में से अधिकतर लोगों ने प्लेटिनम लिखा है, वाह वंडरफुल। यस, अगर आपके ये सारे लोग, चारों लोग अगर प्लेटिनम बन जाते हैं, यानी आपकी चार की चार लेग अगर प्लेटिनम बन जाती है तो आप सीधे डबल रेड डायमंड बन जाते हैं। क्योंकि डबल रेड डायमंड की क्वालिफिकेशन क्या थी पता है? याद है किसी को? देखिए, डबल रेड डायमंड, डबल रेड डायमंड की क्वालिफिकेशन थी 2 ACD, यस, और 2 प्लेटिनम। बट अगर आपकी चारों लेग प्लेटिनम हो गई तो आप तो डबल रेड डायमंड पहुंच गए, बराबर है? गॉट इट? तो अगर यहां पर जिस तरह से आप प्लेटिनम पहुंचे थे, अगर आप फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन वालों को एक एक शेयर दिलवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज लीडर्स, आप आप डबल रेड डायमंड पहुंच जाते हैं, ठीक है? और सबसे खास बात, इन्हीं लोगों से सेम मल्टी आपने एक जनरेशन और करवा दी तो आप इस प्लान का सबसे टॉप मोस्ट टाइटल ग्लोबल ब्लू डायमंड अचीव कर लेंगे। तो दैट्स व्हाई आई सेड ये इनकम क्रिएट करते समय बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि ये, मतलब मैं इतना कहूंगा दोस्तों कि मेरे पूरे 25 साल की जिंदगी में जितना भी मैंने काम किया उसका निचोड़ है प्लान, ये दिल के मेरे बहुत करीब है। 2020 से ये प्लान पर मैं काम कर रहा हूँ और आज आपके सामने है, मुझे बहुत खुशी है। और इतना जरूर है कि ये प्लान जो है, रास्ता बताना मेरा काम था, रास्ता दरवाजा खोलना काम था। समीर जी ने आपके लिए कितना बढ़िया बेहतरीन, मतलब मुझे उनके लिए बहुत शब्द कम पड़ जाते हैं कि उन्होंने मुझे पूरा फ्री हैंड दिया और ये उन्हीं के कारण से संभव हो पाया है कि पहुंच पाया है। तो आई वुड लाइक एवरी वन ऑफ यू टू से थैंक्स टू समीर जी, क्योंकि सच बोल रहा हूं, अगर समीर जी ने अगर ये इसके ऊपर इतना, अगर उनका ये विजन था, ये विजन था कि हर व्यक्ति को आर्थिक आजादी मिले, तो यही कॉम्बिनेशन ये प्लान आप तक पहुंचाया पाया है। ओके ओके, सो दोस्तों लेट्स इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जो 12 टाइप्स की इनकम है, फर्स्ट इनकम सेविंग ऑन कंजम्पशन है, सेकंड इनकम प्रोग्रेशन बोनस है जो कि एडवाइजर के लिए 2 से 6% तक के लिए, हाँ सॉरी प्रोग्रेशन बोनस सभी के लिए है। ओके, डायरेक्टर एंड अबो तक को भी मिलता है। पावर ऑफ 4 एडवाइजर्स के लिए केवल 2 से 6% पर है। डायरेक्टर बोनस 17% जो है वो डायरेक्टर एंड अबो के लिए है। और व्हीकल बोनस भी डायरेक्टर को मिलता है। नेशनल ट्रेवल बोनस डायरेक्टर और एसडी को मिलता है। और मेंटरशिप बोनस एसडी एंड अबो को मिलता है। तो डायरेक्टर को मेंटरशिप बोनस चाहिए तो उसको एसडी बनना पड़ेगा। तो एसडी के लिए एक अच्छी चीज ये है कि भले उसको व्हीकल बोनस नहीं मिल रहा है लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पर दूसरी इनकम की व्यवस्था करी हुई है, जिससे कि एसडी का इनकम पहले के मुकाबले में सेम बिजनेस पर ज्यादा आने वाला है। ओके, और
अगर वर्ल्ड टूर फंड चाहिए तो आप ईडी बन जाइए, लग्जरी कार फंड चाहिए एसईडी बन जाइए, ड्रीम हाउस बोनस चाहिए प्लेटिनम बन जाइए, रेड डायमंड क्लब के बेनिफिट लेने हैं, बड़े चेक लेने हैं, रेड डायमंड बन जाइए। ब्लू डायमंड में तो आपको पता ही है कि क्या इनकम होने वाली है। तो दोस्तों एक समरी है, और रूल्स और बोनस कैलकुलेशन में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, स्पॉन्सर नेटवर्क, प्लेसमेंट नेटवर्क, बाकी ट्रेनिंग में हम लेंगे। बट अगर ए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ए ने बी और सी को अपॉइंट करा, और यहाँ पर ए ने बी के नीचे सी को प्लेस कर दिया, तो सी हमेशा ए की फर्स्ट जनरेशन ही माना जाएगा, पर्सनल नेटवर्क ही माना जाएगा, यानी क्या बोलते हैं अपना स्पॉन्सर नेटवर्क माना जाएगा। तो सी के ऊपर हमेशा ए को फर्स्ट जनरेशन का बेनिफिट मिलेगा, बी इसका प्लेसमेंट होल्डर माना जाएगा। तो सी का बिजनेस से बी को जीपीवी में आगे बताता हूं। अगर आप अपने टीम में किसी के नीचे कोई व्यक्ति अगर आप स्पिल करते हैं, तो आपको उसको टाइटल मिलेगा, प्रोग्रेशन बोनस मिलेगा, और जीपीवी में भी ऐड होगा। लेकिन जितनी भी बाकी की इनकम है, वो सारी पर्सनल स्पॉन्सर नेटवर्क से आएगी। तो इससे फायदा क्या है वो भी बताता हूँ। अगर मान लीजिए बी के पास एक डी डायरेक्टर था, और ए ने सी के नीचे एक और व्यक्ति को प्लेस कर दिया जो कि डायरेक्टर बन गया, तो बी ईडी बन गया, है ना। नहीं तो वो केवल एसडी के ही बेनिफिट लेता, लेकिन ए के कारण से बी जो है ईडी बन गया। लेकिन इसको इनकम जो मिलेगी वो डी और ई पर मिलेगी, लेकिन एसडी के कौन सी इनकम मिलेगी, ईडी की इनकम मिलेगी। और साथ में जो बोनस है वर्ल्ड टूर फंड, वो भी क्वालिफाई कर लेगा, तो उसको डी और इस पर वो भी मिलेगी, डी और ई पर इसको अपना ईडी के सारे बेनिफिट मिलेंगे। और ए को क्या फायदा है कि सी की जितनी भी फर्स्ट जनरेशन या इसके नीचे की जितनी भी जनरेशन है, वो हमेशा ए को उसका फर्स्ट जनरेशन का फायदा मिलेगा। तो आई ट्राइड कि विन विन सिचुएशन हो, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो। तो इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखकर प्लान बनाया है, और हर जगह इसमें अलाइनमेंट देने की कोशिश करी है। तो ये फॉर्मूला जो है, ये हम आपको ट्रेनिंग पार्ट में लेंगे। अधिकतर फॉर्मूला आपको पता ही है, जैसा पहले होता था वैसे ही है, बस टेबल में थोड़ा बहुत चेंज किया है। एसडी की इनकम को यहाँ पर हमने मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी, आप देखेंगे तो एसडी को हमने डायरेक्टर से भी ज्यादा परसेंटेज दिया है। तो किसी के मन में अगर सवाल हो कि एसडी की इनकम कम होने वाली है, तो डोंट वरी, हमने यहाँ पर एसडी को ज्यादा परसेंटेज देकर उसकी इनकम मैच कर दी है, सॉरी, उसकी इनकम बढ़ा दी है। ओके। मेंटरशिप बोनस वगैरह के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, टर्म्स हैं, वो हम ट्रेनिंग में कवर करेंगे। ये सारे फॉर्मूला आपके पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये पूरा प्लान का रूल है, लेकिन मेरा जो सबसे फेवरेट है, जो मैंने स्पेशली आप लोगों के ध्यान के लिए लिखा है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ओके। ये जो प्लान डिजाइन किया है, ये आपकी मैंने पूरी ओवरऑल ग्रॉस इनकम को बढ़ाने के लिए डिजाइन करा है। इसके लिए आप कोई भी एक सिंगल इनकम कंपोनेंट मत देखिएगा, सिंगल इनकम हेड मत देखिएगा कि पहले क्या आता था, उस मतलब जैसे कार बोनस में पहले क्या आता था, अब मिल रहा है नहीं मिल रहा है। एसडी को अगर कार बोनस नहीं मिल रहा है, या उसको पहले वो एक बार अगर हाउस बोनस लेकर वो फिर से एसडी बन जाता था, और उसको कार बोनस भी आता था, ट्रेवल बोनस भी आता था, और हाउस बोनस भी आता था, तो आपको लगेगा कि यार सर, ये तीनों बोनस तो अब नहीं मिल रहे हैं एसडी को। तो दोस्त इतना पूछूंगा मैं, अगर ये तीनों बोनस के साथ आपका चेक अगर 3000 का आता था, है ना, 300 रुपए आपको आ भी गए, और टोटल इनकम आपकी 3500 हो, उसकी जगह अगर मैंने यहाँ पर आपका, अगर ये तीनों बोनस देने की जगह, एसडी की बात कर रहा हूँ, ये तीनों बोनस देने की जगह अगर देने हटाने के बाद भी अगर आपका इनकम कमीशन चेक 5,500-6,000 हो, तो क्या ये अच्छा है या नहीं है? व्हाट आई एम आस्किंग। अगर आपको कार बोनस, हाउस बोनस और आपका ट्रेवल फंड मिलाकर अगर आपको एसडी में 3000 आते थे, अब अगर इसके हटाकर भी अगर आपको 5,500-6,000 आए, तो आपकी ग्रॉस इनकम बढ़ गई, यस और नो? ग्रॉस इनकम मैटर करती है, या कार बोनस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये मैटर करता है? राइट। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मैंने बताया कि ये, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपका इनकम चेक आप देखिएगा कि सेम बिजनेस पर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। ठीक है।
ओके, तो ग्रॉस इनकम मैटर करती है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। तो अगर आपकी टीम में कोई भी अगर एसडी है, एडी है, अगर वो इस तरह की कोई भी बात कहता है तो उसको ये बात समझाइएगा, उसको मेरे सेशन में लेकर आइएगा, अपनी कंपनी के सेशन में लेकर आइएगा, अपनी अपलाइन के सेशन में लेकर आइएगा। और अगर आप अपलाइन हैं तो प्लीज ये बात जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेम इसी तरह से अपनी टीम में एक्सप्लेन करिएगा, कि उसको बोलिए आपकी ग्रॉस इनकम देखे, क्या मिल रहा था क्या नहीं मिल रहा था, उसकी जगह ये देखे पहले कितनी इनकम आती थी और अब कितनी इनकम आ रही है। तो बस इतनी मेरी आपसे इस पूरे प्लान में रिक्वेस्ट है। और हाँ, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए बार बार बोल रहा हूं कि प्लान चाहे कितना भी अच्छा बना दूं, मेरे से भी अच्छा प्लान बनाने वाला कोई हो सकता है दुनिया में, है। मैं बोलता हूँ बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन ये प्लान जो आपके सामने आया ये काम तभी करेगा जब इस काम पर आप एफर्ट करेंगे। यस और नो? अगर आप एफर्ट करने को तैयार हो तो आई हैव टेकन एवरी केयर टू गिव यू अ वेरी बैलेंस प्लान जो हर जगह से अलाइंड है। आप देखिए पहली इनकम आपको टॉप टाइटल पर पहुंचा सकती है। तो आप एफर्ट करेंगे तो लिखिए यस आई विल डू माय बेस्ट। मैसेज में टाइप करिए एफर्ट्स लिखिए, या लिखिए आई विल डू माय बेस्ट। आई विल डू माय बेस्ट करिए, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। और दोस्तों जो जितने भी लोग लिख रहे हैं ना, बिलीव मी, तो यही लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब आप किसी से बोलते हैं तो आप सबसे पहले अपने से बोलते हैं, और जब आप अपने से बोलते हैं तो दूसरे से बोला हुआ कोई मायना नहीं रखता है। दूसरे से बोला हुआ आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप खुद से बोलते हैं ना, तभी रिजल्ट आता है। मैंने अपने आप से एक बात कही थी, मैं बता देता हूँ। जब ये प्लान का आइडिया मेरे मन में आया था, तब मैंने सोचा था कि एक ऐसा प्लान मैं बता देता हूँ, ये मेरा ड्रीम था। ये मेरा ड्रीम था कि एक ऐसा प्लान हो, क्योंकि आई लव नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो कुछ मैं आज हूँ इसी इंडस्ट्री ने दिया है। तो मेरा हमेशा से मन था कि ये एक इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे को हेल्प करता है। कमी थी तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते थे कंपनियों में, जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे मोदी केयर में। ठीक है, समीर जी जैसा इंसान, एमडी, अमेजिंग है, अमेजिंग है रियली। आई रियली लव हिम, वो इतना अमेजिंग पर्सन है। लेकिन एक चीज जो कमी होती थी जिसके कारण से बिजनेस उतना तेजी से नहीं बढ़ पाता था, आपकी टीम टूटती रहती थी। तो ये मेरा एक ड्रीम था कि ये आपके लोगों को जिंदगी बदल सके, और समीर जी का सपना है उस सपने को पूरा कर सके। तो दोस्तों, अ, अगर अब आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ इट्स ओवर टू यू। आप अपना कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। जो सवाल अभी दे सकता हूं मैं शॉर्ट टाइम में दे दूंगा, नहीं तो फिर ट्रेनिंग में बात करेंगे अपन। ओके, ओके, सो नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस। Palani, can we look over the questions? Yeah, that's what we can do. But the questions will be going And directly I'm to. adding you to Spotlight, Okay. right? Can I remove that participation sharing? We should have one-to-one questions. Any questions you read, kindly share with sir. Okay. यस, आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभी लगता हो पूछने के लिए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। एम आई विजिबल? स्क्रीन जो पीपीटी है वो हट गई है या फाइन? सो Yes, नाउ, sir, you are. ओके फ्रेंड्स, हाउ डिड यू लाइक द प्लान, और इसमें आपको कैसा लग रहा है? ओके, देखिए इनकम मैं बता देता हूँ। ओके, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड आप में से अधिकतर लोग इसको लेकर क्यूरियस होंगे। ओके, तो देखिए हम शुरुआत से बात कर लेते हैं।
अगर हम सबसे पहली बात करते हैं, हमारे जो 4% है जो केवल 250 पीवी का जीपीवी का बिजनेस कर रहे हैं, ओके, उनकी इनकम हम बात कर ही चुके हैं। मैं कंपेयर करके बताऊंगा, राइट, कि पहले जो है वो उनको 50 रुपीज 100 रुपीज आते थे, अब जो है 5 6 700 के बीच में आएंगे। देखिए मैं आपको रेंज दे रहा हूँ, इससे ज्यादा भी आने की पूरी उम्मीद है, बट मैं आपको रेंज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट मंथ है मई मंथ में, तो मई मंथ में हमें एक प्रिकॉशंस के लिए मैं आपको कम लेकर बात कर रहा हूँ, ओके। जून मंथ में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि ये इनकम आ रही है, राइट। तो अभी मैं आपको सिमुलेशन के बेस पर बता रहा हूँ, और सिमुलेशन पे बहुत जबरदस्त इसके इनकम है ये, ठीक है। तो हम सबसे पहली इनकम की बात करते हैं, तो उस पर 500 to 700 के बीच में आने वाली है। डायरेक्टर की बात करते हैं, तो डायरेक्टर का जो इनकम है पहले 25 2600 के आसपास होता था, बट अब जो है वो अप्रोक्सीमेटली आप ये मानकर चलिए कि 15,000, मतलब बेयर मिनिमम उस पर बात कर रहे हैं हम, सॉरी डायरेक्टर की बात कर रहे थे ना हम। हाँ, तो डायरेक्टर का जो चेक है अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज के आसपास आने वाला है। एसडी पहले 2 2,500 3,000 रुपए का एसडी होता था, अगर उसके नीचे एक डायरेक्टर है और उस डायरेक्टर से उसका चेक 25 2800 3,000 होता था, तो ऑलमोस्ट इस बार उसको 80% के से ज्यादा का अमाउंट मिलने का पूरा पूरा प्रोविजन किया गया है, ओके। तो अप्रॉक्स विदाउट एमबी की बात कर रहा हूँ, मेंटरशिप बोनस के बगैर मैं बात कर रहा हूँ, ओके। विदाउट मेंटरशिप बोनस जो पहले उसको 3,000 अप्रोक्सीमेट लाता था, अब कहीं पर भी 5,800 6,000 या इसके आसपास आने वाला है, आने की पूरी उम्मीद है। नाउ ईडी एसईडी में बात कर चुके हैं, उनका भी बोनस जो है पहले से करीब करीब 50 60% ज्यादा होने वाला है, ओके। प्लेटिनम प्लेटिनम 8 9,000 मिनिमम आता था, अभी 15 18,000 के आसपास आएगा, आने की उम्मीद है 15,000 के आसपास, ओके। इससे ज्यादा हो सकता है, और फिर आपके एफर्ट के ऊपर है, ज्यादा काम करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्लेटिनम के नॉन इवन 70 80,000। और प्लेटिनम के बाद में रेड डायमंड, तो रेड डायमंड तो वाकई में अपने अपने नाम ही है जैसा डायमंड, रेड डायमंड आप गूगल करेंगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस डायमंड, रेयर। तो ये जो है यहाँ पर जो बोनस है वही 25,000 के आसपास है, तो रेड डायमंड आप इनकम आराम से समझ सकते हैं। आई वुड से कि रेड डायमंड आसानी से 6 फिगर में अर्न कर सकता है, ठीक है। और रेड डायमंड के बाद डबल रेड ट्रिपल रेड, वेरी इजीली ही विल गो मच बेटर। एंड जो ब्लू डायमंड है, तो हमारी सिमुलेशन में कोई भी ब्लू डायमंड ऐसा नहीं था जिसकी इनकम जो है 5 6 लाख से कम हो, ओके। तो ये मैंने आपको सिमुलेशन के रिजल्ट बताए हैं। मई मंथ के बाद में जून मंथ में आपको एग्जैक्ट फिगर्स मिल जाएंगे। तो अभी आप जब भी कभी अपनी टीम से बात करें, किसी से भी बात करें, तो अप्रोक्स बात करिएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं मंथ फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ का फर्स्ट बिजनेस मंथ है, तो इस समय जो चीजें हैं, आप इनकम का आप प्लान का साइंस देखिए, आप अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि प्लान किस तरह से डिजाइन किया गया है, तो उस पर फोकस करिए। आप अपने आप आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरह से हमने पुल दिया है, किस तरह से केपिंग दी है, किस तरह से हमने इसके ऊपर काम किया है, राइट। सो दोस्तों, आज मतलब मैंने अपना इसके अंदर बेस्ट दिया है, अब आप अपना बेस्ट देकर देखिए। और जब हम अपना बेस्ट देते हैं तो जो चीज निकल कर आती है वो बहुत खूबसूरत होती है। प्लान खूबसूरत लगा, यस और नो? ये प्लान खूबसूरत लगा आपको? पता है रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि इस पर मैंने अपना बेस्ट देने के लिए किया था। आपका बिजनेस है, आपकी इनकम है, आपकी फैमिली के सपने हैं, दोस्तों अपना बेस्ट देकर देखिए, वही कमाल होगा जैसा इस प्लान में हो रहा है। तो प्लान अकेला कुछ नहीं कर सकता है, मैं बता रहा हूं, जब तक आप उसके ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे। तो अगर आपको वाकई में खूबसूरत लगा, आप मुझे वाकई में थैंक्स दे रहे हैं, तो मेरे लिए थैंक्स तब होगा जब इस इतने बेहतरीन प्रोडक्ट,
इतनी बेहतरीन कंपनी के साथ इतने बेहतरीन प्लान में आपका चेक अगर पिछले महीने से दुगना हो जाएगा तो ही मुझे को खुशी मिलेगी, और वही मेरे लिए एक्चुअल थैंक्स होगा। तो थैंक यू वेरी मच विशाल अग्रवाल जी, एक बढ़िया सेशन हम सबको देखने का मौका मिला। मेरे फ्रेंड्स, फ्यू चीज थोड़े बहुत चीजें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जो अग्रवाल जी ने हमें बताया। चार चीजें उन्होंने बोले थे, जैसे कि कस्टमर हुआ, एडवाइजर है, लीडरशिप है और मेंटर। माय डियर फ्रेंड्स, ये चार तरह के लोगों को भी इस प्लान में अगर आप देखोगे पूरी तरह से इसमें देखा गया है, और उन्हें पूरी तरह से वो जो मिलना चाहिए वो उन्होंने जो मेहनत किया है, उन्होंने जो टीम बिल्ड किया उसके अनुसार मिल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज पीपल इन आर टीम। हमारे टीम में ऐसे कौन कौन है, कस्टमर्स कौन है, एडवाइजर्स कौन है, लीडरशिप कौन है। तो अगर आप मैं आसान से बता दूं, जो कस्टमर्स है वो तो आपको पता है, जो एडवाइजर है टिल डायरेक्टर जो भी है वो एडवाइजर्स है, लीडरशिप इन द सेंस सीनियर डायरेक्टर एंड अबाउ प्लैटिनम तक जो भी है दे आर कॉल्ड एज लीडरशिप, एंड मेंटर्स रेड डायमंड एंड अबाउ जो भी है वो। सॉरी सॉरी पल्लवी जी, सॉरी, जस्ट मोमेंट, मुझे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान आया, वो आज एड्रेस करने में रह गया है। सो सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, बट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं शेयर कर देता हूँ जो हमारे इसमें छूट गया है। हेलो या वी फ्रेंड्स। कैन हियर, वी कैन हियर यू सर। ओके दोस्तों, देखिए, आई डोंट नो आप में से किसी ने सवाल पूछा या नहीं पूछा, लेकिन शायद मेरा ख्याल है आपने किसी सवाल पूछा था, और नहीं भी पूछा होता तब भी मैं आपको एक जवाब देता। अब वॉल्यूम से आपका टाइटल इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। रोल अप वॉल्यूम का मतलब क्या था, मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, जस्ट वन, लेट मी टेक माय पेन। ओके ओके, इस पर पेंट ब्रश स्क्रीन शेयर हो जाएगी ना? आपको शेयर करना होगा सर। ठीक है। ओके, सो देखिए, आपको एक बात बहुत सिंपल मैं पूछता हूँ। कैन यू सी माय स्क्रीन? पेंट ब्रश दिख रहा है मेरा? या सर, पेंट ब्रश दिख रहा है सर। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट, फाइन। फुल स्क्रीन आ गई है? ओके, सॉरी, कुछ और ही ओपन हो गया है। देखिए, मैं एक मिनट, पेंट ब्रश ओपन हो रहा है, तब तक मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? आपको देख सकते हैं सर, वो आपको वो आ रहा है सर, आ रहा है सर। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, क्लियर सर। ओके, देखिए, थोड़ा सा ये इस पर स्लो चल रहा है, मतलब रिसेप्शन स्लो है। चलिए, मैं ऐसे ही आपसे अभी बात कर लेता हूँ, या ठीक है, शायद से बन। ओके, डोंट माइंड, ये ड्रॉ ठीक से नहीं हो पा रहा है। ओके, यहाँ आप हैं। ओके, यहाँ आपका कोई व्यक्ति है, डायरेक्टर वगैरह, ओके, या ईडी है। ओके, यहाँ इसने काफी बड़ा एक बिजनेस कर रहा है, आप भी अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, आपकी भी लेग्स हैं। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पर 300 के दो तीन एनक्यूडी वॉल्यूम रखे हुए हैं, और ये व्यक्ति एसडी बन जाता है। तो मुझे एक बात बताइए,
इस एसडी ने अपने खुद के 50 पॉइंट का ऑर्डर डाला, 100 पॉइंट का ऑर्डर डाला, और इसको 25-30 हजार का चेक मिल गया। तो कैन एनीवन टेल मी कि इसने बिजनेस कितने का किया? चलिए मैं ही आंसर पूछ लेता हूं। इसने बिजनेस हार्डली 3000 5000 या जितना भी वो 900 में कम पड़ रहा था रोल अप वॉल्यूम से, 50-100 पीवी डाले अपने, और ये 15-20-25-30 हजार रुपये ले जा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, ये 30,000 रुपीज किसकी जेब से जा रहे हैं? कैन यू डू यू वांट नो? ये आप ही की जेब से जा रहे हैं, क्योंकि ये एक जनरेशन चली गई और जो नीचे वाली बड़ी जनरेशन थी वो आपकी एक जनरेशन नीचे खसक गई हर जगह से। उस पर जितने पॉइंट मिलने थे वो आपको एक जनरेशन जो है, जो यूं भी पॉइंट आने ही वाले थे, वो पॉइंट के जगह आपको ये जो जरा से पॉइंट है इसके ऊपर आपकी एक जनरेशन चली गई, और आपके सारे बोनस जो पुरानी प्लान में लीडरशिप बोनस हो, डायरेक्टर हो, कार फंड, हाउस फंड, वो सारा इस व्यक्ति को चला जा रहा है। और ये केवल आप ही का पैसा नहीं ले जा रहा है, ये सारे अच्छे काम करने वाले कंपनी पूल में से पैसा ले गया ना। कंपनी ने कोई इसको अलग से तो पैसा दिया नहीं है। तो जो पूल का पैसा है, अगर जो कम काम कर रहा है या जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, अगर उसको चला जाएगा, तो वो पैसा किसकी जेब से जाएगा? जो काम कर रहे हैं उनकी जेब से। यस और नो? हेलो? यस और नो? बराबर है? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो मेरा सवाल ये है, क्या 5,000 के बिजनेस करने वाले को, 10,000 के बिजनेस करने वाले को 15-20 हजार रुपए का चेक देना बाकी अच्छे लोगों के साथ में या आपके साथ में एक नाइंसाफी नहीं है? ऐसे व्यक्ति को आप अपना कमीशन देना चाहते हैं क्या? जो देना चाहता है वो यस लिख दे, जो नहीं देना चाहता है वो नो लिख दे। अगर ये पैसा देना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी फंड है, आप ही का फंड है, कंपनी की जेब से नहीं जा रहा है, ना मुझे ना मेरी जेब में आ रहा है, ये एक्चुअली आप ही की जेब में बढ़कर आ रहा है। तो दोस्तों, हमने इस बार रोल अप टाइटल पर इसीलिए नहीं दिया है, क्योंकि जब मैंने देखा इसमें कि रोल अप टाइटल पर जब एसडी को या किसी को भी अगर पैसा दिया जा रहा था, तो वो काम तो नहीं कर रहा था, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके कमीशन चेक कम आ रहे थे, और वो जो है उसे मतलब अच्छे लोग जो है वो भी काम कम करने लगते हैं, या कंपनी छोड़ देते हैं, या आपकी टीम छोड़ देते हैं। सही बात है ना? अगर आपके टीम में कोई व्यक्ति काम करने वाला है और उसका कमीशन कम आएगा, तो वो आपकी टीम में टिकेगा क्या? राइट? तो दोस्तों, रोल अप टाइटल से इसीलिए इस बार हमने इसके अंदर टाइटल नहीं दिया है, लेकिन ऐसा नहीं करा उसको प्रॉब्लम दी है। हम उसको ये बोल रहे हैं कि अब प्लान इतना आसान बना दिया है, मतलब इसको क्या करना है मैं वो भी बताता हूँ, कि आपकी टीम में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो अब उसको क्या कहना है आपको, देखिए उसे क्या कहना है वो भी समझ लीजिए। उसको बोलो कि देख, तेरे नीचे इतनी अच्छी ले गए, ईडी ले गए, प्लेटिनम ले गए, इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, और अब की बार तो कंपनी ने इतना बढ़िया बेहतरीन प्लान भी लॉन्च कर दिया है। तो एक काम कर, हम एनक्यूडी को, हाँ मैं एक बात बताना छूट गई थी, एनक्यूडी को हम पावर ऑफ 4 दे रहे हैं। भले डायरेक्टर को पावर ऑफ 4 नहीं मिलेगा, लेकिन एनक्यूडी को इसीलिए पावर ऑफ 4 दे रहे हैं कि वो अपनी नई टीम बनाए, नए लोगों के साथ थोड़ा काम करे, और उनमें से एक को डायरेक्टर बना दे। वो जैसे ईडी बनेगा, उसको पहले से बड़ा चेक मिलने वाला है। यस, एसडी को जो है, जरा सा काम करके अगर वो ईडी बन जाता है, तो ये पूरी जो लेग है, चाहे वो प्लेटिनम हो, ईडी के नीचे ईडी हो, वो उसको कमीशन के रूप में बहुत अच्छा और बड़ा चेक मिलने वाला है। तो ये इस प्लान की खूबसूरती है, कि मैंने ये नहीं करा कि भाई इसको हमने खत्म ही कर दिया, नहीं, हमने उसको उसके लिए प्रोविजन करा है कि वो पहले से ज्यादा बड़ा चेक ले ले। तो अगर आपकी टीम में ऐसा कोई भी व्यक्ति है और वो आपसे कंप्लेंट करता है, तो ये बात उसको आप समझाइएगा। अगर वो सच में एक वर्किंग पर्सन है, अगर वो सच में फ्री का पैसा खाने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, कुछ काम करने में इंटरेस्ट है, तो उसको ये प्लान पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा।
और नहीं है तो आप मेरे ट्रेनिंग सेशन से लेकर आइएगा, जो रीजनल हेड ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके साथ पूरी टीम लगी हुई है। आप देखो रात के 10 बज रहे हैं और आपके साथ मेरे साथ पूरी रीजनल टीम भी लगी हुई है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम ऑल्सो, कि देखिए कितनी बढ़िया कंपनी आपको मिली हुई है, जहाँ जो कंपनी के सेल्स लीडर्स हैं वो भी आपके साथ रात तक लगे रहते हैं, राइट। तो दोस्तों आई होप आपके सभी क्वेश्चन, जो एक आपका वो था रोल अप टाइटल, वो भी मैंने आपको जवाब दे दिया और बता दिया, और उसमें से आप ही लोग जवाब दे रहे हैं कि यस सर, ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन हमने उनको, आप इतना ही बोलिएगा कि चल मैं तेरे साथ काम करता हूँ, तेरे को इसी महीने ईडी ले जाता हूँ, ईडी था इसी महीने एसीडी ले जाता हूँ। अदरवाइज किसी भी वर्किंग व्यक्ति का 1 रुपया भी कट नहीं हो रहा है पहले के प्लान से अभी में। अगर कोई आपके पास आकर बोलता है कि मेरी इनकम कम हुई है, यानी वो उसके नीचे कोई ना कोई बड़ी लेख थी, जिस जो उससे ज्यादा बड़ी लेख थी, राइट। तो बस उसको बताइए कि कम से कम थोड़ा सा काम करके अपनी एक लेख बढ़ा ले, उसका चेक पहले से बढ़ाएगा। ओके। सो दोस्तों, आई होप आपके क्वेरीज का आंसर मिल गया होगा। जिनकी क्वेरीज अभी भी बच गई है वो अपने रीजनल हेड्स को, अपने एरिया मैनेजर को अपना आंसर क्वेश्चन लिखकर भेज दे। उनके थ्रू आपको आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक ओके। यू वेरी मच वैशाल जी, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। तकरीबन 2 घंटे 6 मिनट का प्रोग्राम, एवरीबडी इज एनर्जेटिक। तो सभी लोग यहाँ पे एनर्जेटिक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो विशाल अग्रवाल जी ने हमें जो एक्सप्लेन किया है, ये तो अगर आप मुझे पूछोगे तो इन्होंने फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया है, काम तो हमें करना है। तो थोड़ा बहुत चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जो फर्स्ट टाइटल जो है, ये टाइटल की जो हम बात कर रहे हैं, डायरेक्टर में अगर आप देखोगे तकरीबन 24% वहां पे दे रहे हैं। दैट मीन्स 72%, 24% इन द सेंस 33% ऑफ इनकम इट हैज बीन गिवन टू डायरेक्टर। तो फोकस कीजिए, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई विल बी हाईलाइटिंग नाउ। सी, अगर फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्टर का। सेकंड थिंग, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पहले जो मिलता था, 3 महीने उन्हें वेट करना पड़ता था कार फंड के लिए लेने के लिए, उसके बाद लेते थे। तो अभी अभी तो वो नहीं है, इंस्टेंट आप ले सकते हो। प्लैटिनम, दैट मीन्स पहले जो डायमंड को मिलता था, अभी प्लैटिनम को भी मिल रहा है, प्लैटिनम को ही मिल रहा है, उन्हें भी 3 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि हमारे टीम में कितने लोग जो है फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट कर रहे हैं, सेकंड माइलस्टोन कंप्लीट कर रहे हैं, डायरेक्टर्स बन रहे हैं और प्लैटिनम्स बन रहे हैं। सो आवर फोकस शुड बी ब्रिंगिंग मोर डायरेक्टर्स एंड प्लैटिनम इन आवर टीम। आगे आगे बढ़ते हैं 2025, आई एम श्योर विद दिस प्लान वी आर गोइंग टू रॉक। ये प्लान जो है हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। समीर मोदी जी का जैसा कहना है कि घर घर आजादी, आई एम श्योर इस प्लान के द्वारा अब तक जो भी प्लान हमारे पास था, हम उस तक वहां तक तो आ गए। इसके आगे आगे अगर हमें जाना है तो इस प्लान में अगर आप पूछोगे मुझसे, घर घर आजादी हमें श्योर मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। जैसे विशाल जी ने कहा, आपके पास बहुत सारे सवाल भी हो सकते हैं, छोटे छोटे सवाल भी हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपके अपलाइन जो है उनके साथ आप कांटेक्ट में रहिए। इसके अलावा हर दिन हम 3 प्रोग्राम कर रहे हैं। 5 तारीख तक मॉर्निंग 11 o'clock, 11:30 आई एम सॉरी, 4 o'clock इंग्लिश में होगा और 8 o'clock हिंदी में होगा। ये सारा का सारा प्रोग्राम 5 तारीख तक हम 3 प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आपने ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, तो आपसे एक गुजारिश है, बार बार अटेंड कीजिए, ताकि हर बार आप जब आओगे नए चीज सीखने का मौका मिलेगा। और जो अटेंड नहीं किया है आपके टीम में, उन्हें अटेंड करने लगाइए, कल परसों और दैट मीन्स 5th तक ये आपके पास टाइम है। सो थैंक यू वेरी मच विशाल जी, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। ये तो अगर आप मुझे पूछोगे जो इनका जो एनर्जी था, आज ये तीसरा प्रोग्राम ले रहे हैं। हर प्रोग्राम का जो टाइमिंग है तकरीबन 1.5 घंटे से लेके 1 hour 45 minutes का था, बट थोड़ा भी इनमें जो एनर्जी है कमी दिख नहीं रहा था। जैसे हम सब में वो एनर्जी है, उसी तरह इनका भी एनर्जी है। समीर मोदी जी का आशीर्वाद है। तो हमें इस 2025 में, आई एम श्योर विद दिस प्लान वी आर गोइंग टू रॉक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच विशाल जी, थैंक यू वेरी मच। तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने आपका वक्त हमें दिया। हर कंसल्टेंट्स को इसके बारे में बारीकियों में आपने एक्सप्लेनेशन किया। थैंक यू वेरी मच। तो ऑल द बेस्ट, गुड मोदी केयर मॉर्निंग वंस अगेन। बाय।